फिल को देख लो, ग्रेडियंट लिख दिया है क्योंकि पास सॉफ्टवेयर में से ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो मैंने ग्रेडियंट यहाँ पे इसीलिए लिख दिया था। ठीक है, आप जब कभी यूज करना चाहो इस टूल को तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल करोगे। आपको ये भी याद होगा कि मैंने ये भी बताया था कि डबल क्लिक करने से आपका बॉक्स आ जाता है आपके पेज के ऊपर, और ये आपके पास इंटरैक्टिव फिल का ऑप्शन है। इसमें इसमें 3 मेन ऑप्शंस मौजूद होते हैं, इंटरैक्टिव गेट फिल, स्मार्ट फिल एंड मैश फिल। तीनों को देख लो आज। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव फिल, जी इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्रॉपर्टी बार आ जाएगी ऊपर, देख रहे हो, और इसमें इस वक्त नन है, कुछ भी नहीं है, नन है। ठीक है, अगर आप इसमें एक ही कलर फिल करना चाह रहे हो तो सेकंड बटन पे क्लिक कर देना, यूनिफॉर्म, और जो फिल करते हो वो आपका इंटरैक्टिव फिल यहां पे भी आपको बताता है। करंटली ब्लैक कलर यहां पे आपको प्रोमिनेंट हो रहा है, स्ट्रोक का कलर भी ब्लैक है, फिल का कलर भी ब्लैक है, और उस टूल का शेप भी वही नजर आ रही है जो यहां पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब है जो फिल करोगे, जो चेंज करोगे, आप यहां से आपकी पैलेट में से चेंज कर सकते हैं। पैलेट आपको मैंने 2 तरह की पैलेट्स होती हैं स्टूडेंट्स, इसको जरा समझ लो। ये है पैलेट, इसको मैं जरा थोड़ा सा ड्रैग करके इधर लेके आता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। ये है पैलेट, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट पैलेट। डिफॉल्ट पैलेट होती है, एक डॉक्यूमेंट पैलेट होती है। डॉक्यूमेंट पैलेट ये बॉटम पे दिखती है, डिफॉल्ट पैलेट हमेशा राइट साइड पे दिखती है। आपके वहां पे वो कलर्स आते हैं जो आप यहां पे इस्तेमाल करते हो अपनी शेप्स के अंदर, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, वो कलर वहां पे आने शुरू हो जाते हैं इस डॉक्यूमेंट से जो कनेक्टेड होते हैं। ये आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको सिंगल कॉलम की बजाय डबल कॉलम में देखना चाहो, बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ये सिर्फ एक ही कॉलम होता है, क्या इसमें और भी मजीद कलर्स हैं? यस, ये देखो, ये कलर्स आपको यहां पे दिखते हैं स्क्रॉल करने से ऐसे। इसको मैं जानबूझ के ड्रैग करके साइड पे ले आया, ठीक है, दरमियान में ले आया। यहां से अगर आप जानना चाहो तो इसको, अगर आप थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाना चाहो पैलेट की, यहां से चेंज कर लेना, और इसका नाम ऊपर आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, वो देखो लिखा हुआ डिफॉल्ट पैलेट। ये आपकी कलर स्कीम है, इनमें से जो कलर आप ऑन करना चाहो, अगर नहीं रखना फिल, इस पे क्लिक कर दो। लेफ्ट से आपका फिल सेट होता है, राइट से इसका स्ट्रोक सेट होता है। इस वक्त इसका स्ट्रोक भी ब्लैक है इत्तेफाक से, और फिल भी ब्लैक है। फिल को मैं नन कर देता हूं, जैसे मैं यहां पे नन करूंगा तो ये देखना यहां पे भी नन हो जाएगा, दोनों जगह पे। इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ दिखाने के लिए, ये देखो, ये नन, जो उसके अंदर फिलिंग थी वो नन हुई, वहां से किया, और ये देखो यहाँ पे भी आपको नन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलर आपको रिक्वायर्ड होता है, सॉलिड कलर रिक्वायर्ड होता है, सिंगल कलर रिक्वायर्ड होता है, वो यहाँ से आप दे सकते हो। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो कलर्स होते हैं, क्या इसमें कलर की इंटेंसिटी लो या हाई हो सकती है? लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, ग्रीनिश जो कलर्स हैं इसके अंदर भी आपको वेरिएशन मिल सकती है। यस, वो देखो आसान सा ट्रिक देखो, ये कलर दिख रहा है ग्रीन, इसमें थोड़ा सा आपने लॉन्ग क्लिक करना है, लॉन्ग क्लिक प्रेस किए रखना बटन, ये देखो उस कलर्स की ग्रीन शेड्स की वेरिएशन नजर आनी शुरू हो गई। अब आप इसमें लाइट ग्रीन देना चाह रहे हो, लाइट सा टच देना चाह रहे हो ग्रीन का, ये ले लो। और अगर आपने डार्क टोन देनी है, लॉन्ग क्लिक करो दोबारा, ये वाला शेड पसंद है, ये वाला है, ये जो शेड दोगे वो आपका उसके अंदर पुट हो जाएगा। इसका मतलब आज आपने ये लर्न किया कि कलर्स जो होते हैं, चाहे वो फिल्म में हो चाहे वो स्ट्रोक में हो, उस कलर्स की भी इंटेंसिटी होती है, लो और हाई। कम कलर्स की प्रेजेंस चाहिए, ज्यादा कलर की प्रेजेंस चाहिए, इंटेंसिटी से बोलते हैं। इंटेंसिटी को आप यहां से, आप मिसाल के तौर पे आपको रेड टोन में कलर चाहिए और रेड में लाइट रेड चाहिए, तो आपको यहां पे अगर नहीं मिल रहा, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इस कलर पे थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक कर दो ऐसे, ये देखो रेड टोन में लाइट वेरिएशन भी है और उसकी डार्क वेरिएशन भी है। आप शेड्स यहां से जो भी शेड देना चाहो आप शेड दे सकते हो, और उस शेड की प्रेजेंस हो जाएगी आपके उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इस वक्त राइट नाउ सिलेक्टेड है। एक तो यहां से आप कर सकते थे। दूसरा, जब आपने ये बटन ऑन किया था ऊपर यूनिफॉर्म का, ये कलर आपको यहां पे भी दिख रहा था, ये कलर आप यहां से भी दे सकते थे।
जो आप क्लिक करने पे आप ऑन कर दोगे। आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप इसकी सिंगल कलर के साथ प्रेजेंस को शो कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट की, जो भी है, स्टार है, पॉलीगॉन है, ट्राइंगल है, एनीथिंग। अगर आप अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी बार के थ्रू प्ले नहीं करना, मुझे नहीं खेलना इसके साथ, आप यहां पे चले जाओ, एडिट फिल। ये कल भी मैंने आपको बताया था। यहां से आपको वो जो प्रॉपर्टीज ऊपर दिख रही हैं उसी की डिटेल यहां पे भी आपको मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपके पास कंट्रोल ज्यादा मिल जाते हैं। कंट्रोल का मतलब है, ये देखो, ये सारे कंट्रोल्स हैं। उधर से आपने टिक करना है, यहां पे कंट्रोल्स विजिबल हो जाएंगे। ये देखो, नन। ऑब्जेक्ट को मैं जरा थोड़ा सा आपको दिखा दूं ताकि ऑब्जेक्ट भी दिखता रहे और आप अपना उसके ऊपर प्ले करके भी देखते रहो। ये देखो, ऑब्जेक्ट मैंने जानबूझ के अब आपको साइड के ऊपर इसलिए किया कि मुझे जब मैं एडिट करता हूं ऑब्जेक्ट मेरे सामने रहे। शेप, ये देखो। अब कितने कमाल तरीके से आप अपने कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो। अब आपने फिल चुके ऑन किया हुआ है तो फिल हो रहा है, और अगर आपको नन चाहिए ये नन हो रहा है। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए यहां से कर लेना। अगर आपको इस कलर के ऊपर मजीद वर्क करना है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो। कलर पैलेट है और ये कलर व्यूअर है। ये दो ऑप्शंस नजर आ रही होंगी। अगर आप कलर्स खुद से बनाना चाह रहे हो, एक तो ये पैलेट्स में से कोई सिलेक्ट करना चाह रहे हो, यहां से कर लेना। बहुत तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि हम किसी इमेज में से भी कलर पिक कर सकें? यस, वो भी पॉसिबल है। वो उसे बोलते हैं आई ड्रॉपर। एक काम करते हैं, या मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। बाद का आपको किसी इमेज में से कलर को पिक करना पड़ता है, आप कर लो। मिसाल के तौर पे ये मैं एक अच्छा सा एक इमेज जेपीजी बनी हुई है, ये यहाँ पे रख लेता हूँ। और अगर आपको कहा जाए इस इमेज के अंदर से भी क्या कलर पिक किए जा सकते हैं और इसके अंदर फिल किए जा सकते हैं, यस, व्हाई नॉट। ये देखो, आपने इमेज लिया है, ये इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज में से आपने कलर्स को पिक करना है। आपने जाना अगेन ग्रेडियंट्स में है, ये ग्रेडियंट टूल पे क्लिक किया, ये ऊपर आपके पास आ गया। आपने सबसे पहले तो ये उस शेप को सिलेक्ट कर लो जिसमें फिलिंग रिक्वायर्ड है, इस बॉक्स में चाहिए थी, ग्रेडियंट पे क्लिक कर दिया, ये आपके कलर्स आ गए। इनके साथ आप यहाँ पे एडिट में चले जाओ, ये एडिट फिल्म आ गया, और एडिट फिल्म में जाके इस बॉक्स के साथ ये आप नंबर 1 ऑप्शन नन के लिए होती है, दूसरी सॉलिड कलर के लिए होती है। अगर इस कलर्स आपको खुद से क्रिएट करने हैं, इन शेड्स को आप यहां से मूव करके पिकर में, ये देखो ये कलर बन रहा है। ग्रीन टोन लेनी है, ये ग्रीनिश शेड्स आ रहे हैं। येलो करनी है, ये येलो शेड्स यहाँ पे आपके नजर भी आ रहे हैं। और अगर आपने किसी इमेज में से कलर पिक करना है, ये आपको एक आई ड्रॉपर भी नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? कलर आई ड्रॉपर। इस पे क्लिक कर दो। ये देखो, जिस पार्ट ऑफ द इमेज के ऊपर आप जाते हो वो कलर आपका बॉक्स में विजिबल होगा। चेक करो, क्लिक किया, इसका मतलब ये हुआ कि कलर आप अगर पिक करना चाह रहे हो फ्रॉम योर इमेज, यू कैन डू इट। इसे बोलते हैं आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर। देखो, कलर्स को रखने के कलर को इसके अंदर पुट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक कि आप यहां से कलर व्यूअर से कलर बना लो, दूसरा कलर पैलेट में से कलर पिक कर लो, कलर पैलेट पे क्लिक करके यहां से कर लो। तीसरा, आप इस आई ड्रॉपर से किसी इमेज को जो आपने रखा हुआ है, या इमेजेस पड़े हुए हैं, काफी सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, आप इसको एक एक करके इनमें से कलर्स को पिक करके ड्रॉप करके देखना चाह रहे हो ऑन योर पेज, ऐसे करना है। समझ आ रही है? इजी है। अगली बात, ये कलर मॉडल्स भी हैं, आरजीबी है, सीएमवाई के है। बाल का लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं ग्रे स्केल। ये ग्रे स्केल है, चेक करो। कलर व्यूअर है ना, जरा कलर पैलेट में चले जाओ, यहां पे आप ग्रे स्केल ऑन कर सकते हो। ग्रे, ग्रे का मतलब ग्रे का मतलब होता है बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रे। वायलेंट कलर्स लेने हो, ये देखो, ये सारे वायलेंट कलर्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें से जो आपको पेल पर्पल कलर लेने हो, ये पेल पर्पल कलर इसके अंदर आ गया। ये नेम वाइज है असल में। आप कह रहे हो मुझे डीप पिंक चाहिए, ये डीप पिंक हो गया, ये देखो नेम, समझ रहे हो? बालकात हम लोग कलर के नेम को आप यहां पे देख रहे होते हो। ब्लैक कलर चाहिए, ये लो ब्लैक,
नेम वाइज, यहाँ पे नेम वाइज भी आप जा सकते हो कलर्स को अटेम्प्ट करने के लिए, कलर पैलेट वाइज भी जा सकते हो, कलर व्यूअर वाइज भी जा सकते हो, और अगर आपने किसी इमेज में से पिक करना है तो आई ड्रॉपर से कर लो। मकसद एक ही है स्टूडेंट, वो क्या, कलर फिल हो जाए। अब आपकी मर्जी है, नेम वाइज जाना है, कलर पिकर करना है, व्यूअर करना है, आपने पैलेट्स में जाना है, यहाँ आई ड्रॉपर से करना है। ये हो गया सिंगल कलर की हद तक। अब आ जाओ जरा फाउंटेन फिल। ये जी फाउंटेन। फाउंटेन फिल क्या करता है, आपको 2 शेड्स कम से कम देता है, और बाय डिफॉल्ट जो शेड देता है वो लिस्ट में से ये देता है, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। समझ आ रही है? कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में अगर आप गौर करो, 2 कलर्स आपके प्रोमिनेंट है, एक ब्लैक है, एक तरफ व्हाइट है। और अगर आप इसका फुल वर्जन देखो पेज के ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे एग्जैक्टली नजर भी आ रही है उसकी प्रेजेंस। चेक कीजिएगा, एक तरफ ब्लैक है, दूसरी तरफ व्हाइट है। अगर आप इसको पलटना चाहो, ये यहां से कर लेना। बाद औक़ात आपको पेजेस के ऊपर इस तरह की प्रेजेंस चाहिए होती है, बाद औक़ात आपको इस कलर को चेंज करना चाहते हो। चेंज करने का आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, आप यहां से कलर को पिक करो और ड्रॉप कर दो इसके ऊपर। ब्लू, रेड, पहले क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट, अब आपने ब्लू एंड रेड कर दिया। और अगर आप इसकी डायरेक्शन को गौर करो, ये लीनियर अप्रोच है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लीनियर अप्रोच है। अगर आप इसको रेडियल करना चाहो, कल भी मैंने बोला था, ये इसकी 4 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक लीनियर होता है, दूसरा रेडियल होता है, सेंट्रली हो गया देख रहे हो, एक आपका यहाँ पे जो है कॉनिकल होता है, और लास्ट वन इज द रेक्टेंगुलर। अब आप इसमें जो पसंद करते हो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको, ये मैंने बोला था कि कल आपको ये दिखाया था कि इसके ऊपर हैंडल्स भी होते हैं, हैंडल से भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, यहां से ऐसे डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, यू कैन डू एनीथिंग। कलर भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और इसकी जो इंटेंसिटी है, कलर की प्रेजेंस, स्प्रेडिंग, ये देखो ये स्प्रेडिंग भी चेंज हो रही है। रेड आपका प्रोमिनेंट हो गया, व्हाइट ऑलमोस्ट गायब हो गया। क्यों? स्लाइडर, ये स्लाइडर से आप कर लो, इससे आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। जहां तक ये आपको चाहिए कॉनिकल, या आप यहां से कर लेना। और अगर आप इसको स्प्रेड करना चाह रहे हो स्टूडेंट, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। इसको अगर आप समेटना चाह रहे हो कलर को, तो ये आपके पास, जब ग्रेडियंट पे क्लिक करते हो तो ये आपको हैंडल दोबारा से आ जाता है। और बाद में इसको आप बड़ा स्मार्ट सा करना चाह रहे हो, सिर्फ इतना ही रखना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। आपके रिमेनिंग पार्ट में रेड की प्रेजेंस है, और इस कलर को आप जब चाहो चेंज भी कर सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू पुट ग्रीन, ग्रीन शेड प्रोमिनेंट हो गया। रिमेनिंग जो पेज है उसमें सब भी ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में जरूर ऊपर आपको व्हाइट नजर आ रहा है, क्योंकि व्हाइट इसको आपने जस्ट बहुत ही स्क्वीज कर दिया, साइज वाइज को रिड्यूस कर दिया। अगर आप इसको स्प्रेड करना चाह रहे हो ओवर द पेज, तो इसको यहां से पकड़ के आप ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ। हाँ, डायरेक्शन आपकी मर्जी है, आप डायरेक्शन किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। कोई थोड़ी सी बात समझ आ रही है? डायरेक्शन को कभी भी डायगोनल करना, डायगोनल भी कर सकते हो ऐसे। ये डायगोनल हो गया। कलर की प्रेजेंस, व्हाइट को ज्यादा करना है, स्पेस देनी है, व्हाइट को दे दो, ग्रीन को देनी है, ग्रीन के दे दो। ये स्लाइडर मौजूद होते हैं, इससे आप ये सारे काम कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में अगर आपको कलर मोर देन 2 चाहिए, आसान से ट्रिक उसमें ये होती है कि आप इसके एडिटर में चले जाओ, सुकून से काम करो। यहाँ पे डबल क्लिक करने से कलर की प्रेजेंस बॉक्स की आ जाती है यहां से, और इस कलर को आप अपनी मर्जी से शेड दे सकते हो, जो भी देना चाहो। अब आपके करंट जो ग्रेडियंट है या फाउंटेन है, उसमें 3 कलर्स प्रोमिनेंट है, एक व्हाइट, दूसरा रेड, तीसरा ग्रीन। और ये आपको यहाँ पे इस बॉक्स में भी नजर आ रहा है, और ओके करने पे आपको एक्चुअल इमेज के अंदर भी, उस शेप के अंदर भी इसकी प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट, नेम इज फाउंटेन। ग्रेडियंट में टाइप है, इंटरेक्टिव फिल्म में टाइप है फाउंटेन। और फाउंटेन को आप अगर चाहो, यहां से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप इसको एडिटर में जाके सेट कर दो। और एडिटर में जब जाते हो स्टूडेंट्स, तो इसके बराबर में इसकी प्रॉपर्टीज पड़ी होती हैं। कल भी बताया था, लीनियर है,
फिर इसको आप रिपीट भी कर सकते हो, फिर आप इसकी रिपीट की वैल्यू को यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो, जिसे बोलते हैं स्टेप्स। कल मैंने आपको ये बोला था ना, अगर आप इसके कलर्स को अलग अलग करना चाहो एग्जैक्टली तो कर सकते हो। ये असल में आपस में क्या हो रहा है, इनका कलर्स का ब्लेंडिंग हो रही है, ब्लेंडिंग को खत्म कर दो। और ब्लेंडिंग आपको 250 प्लस पे बड़ी जबरदस्त किस्म की नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे काम करोगे स्टेप्स को, ब्लेंडिंग आपको कलर्स की खत्म होते हुए नजर आएगी। अब प्रेजेंस नजर आएगी, वो देखो शेड्स आने शुरू हो गए बॉक्स में, व्हाइट भी प्रोमिनेंट हो गया, रेड स्टोन दरमियान में है वो भी आ गई, और एक्सट्रीम के ऊपर आपका ग्रीन है वो भी आ गया। हाँ, यही चीज अगर आप रेडियल में लोगे इस तरह होगी, यही आप इसमें कॉनिकल में लोगे इस तरह होगी, यही चीज अगर आप रेक्टेंगुलर में लोगे इस तरह होगी। ये आप पे डिपेंड करता है इसमें से कौन सी वेरिएशन आपको अच्छी लगती है, यहां से आप कर लीजिएगा। और करने के बाद आप इसको अगर चाहो यहां से टिल्ट भी कर सकते हो। ये देखो, ये टिल्टिंग हो रही है, ये रोटेशन हो रही है। बाद अगर आप कह रहे हैं यार इसको अपसाइड डाउन कर दो, अभी कर लेते हैं। ये देखो, व्हाइट को दोनों तरफ ले आओ सेंट्रली, देखो रोटेट हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपको ये बैकग्राउंड में ये चाहिए था, कर लो। यहां से आप रिवर्स भी कर सकते हो कलर्स को। ये देखो शेड्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग डायरेक्शन। ये ब्लेंडिंग डायरेक्शन से आप इसको शेड्स को डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। और यहां पे ऑन योर पेज, ऑन योर पेज जो भी आप इसमें दिखाना चाहो, बनाना चाहो, आप बना सकते हो। ये आपका मेन पेज, और पेज के ऊपर अपना कंटेंट जो भी आपने रखना है, कोई मॉडल को प्लेस करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, एनीथिंग आप कर सकते हो। अगला पेज, एक और इसका इस्तेमाल, ये देखो इंटरेक्टिव फिल्म। हाँ जी, करिए। अच्छा, फाउंटेन के बाद नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन, इसे बोलते हैं वेक्टर पैटर्न। क्या नाम है? वेक्टर पैटर्न। ये है जी वेक्टर पैटर्न। फोर्थ ऑप्शन इज वेक्टर पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न में गौर करो, अगर आप पैटर्न को चेंज करना चाहो तो फोर्थ बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखो सेंटर में क्या हुआ। और भी हैं, ये पहला पैटर्न, ये कोरल ने दूसरा पैटर्न भी दिया, ये देखो जेब्रा लाइंस काइंड ऑफ। और अगर आप कह रहे हो जेब्रा लाइन में क्या ये येलो की बजाय ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, यस। ब्लैक की बजाय व्हाइट हो जाएगा, यस। आप कर सकते हो। ये पैटर्न है, ये बबल्स आपको दिख रहे हैं, बबल के साइजेस दिख रहे हैं। ये आपको एक काइंड ऑफ स्क्रीन के ऊपर एक केज बनी हुई दिख रही है। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये इसको बोलते हैं वेक्टर पैटर्न। अगर इन वेक्टर पैटर्न को आप पसंद करते हो या इसको चेंज करना चाह रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसको वैसे तो यहां से इसको मिरर भी कर सकते हो। ये देखो, ये मिरर है, वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। इस बटन को जस्ट टिक कर देना, एक्टिव कर देना। ऑफ करोगे ये सीन, ऑन करोगे ये सीन। ये आपका मिरर टाइल्स वर्टिकल है। अगर आप इन बटन्स के साथ करना चाहो कर सकते हो। फिर ये ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, ये आप यहां से इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखो, जो टाइल लगी हुई ना पैटर्न की, साइज छोटा करना हो, बड़ा करना हो, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, ये हैंडल्स के साथ ये हैंडल कब आते हैं स्टूडेंट्स? हैंडल आते हैं जब आप इसको कॉल करते हो। कॉल करने के लिए ये बटन है, ठीक है, यहां से आप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप एडिटर में चले जाओ और अच्छी चीज मिलेगी, वो देखो ये एडिटर में आगे ना, तो मैंने नन किया, नन से खत्म हो जाता है। ये सॉलिड कलर होता है, ये फाउंटेन होता है, और ये पैटर्न होता है। पैटर्न यहां से ले लेना, नंबर वन। अगर आपको पैटर्न में कोई चेंज चाहिए तो आप स्टूडेंट्स यहां से कर लेना। ये साइड के ऊपर आपको दिख रहा है, ये बॉक्स की ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपका पैटर्न है इसकी फिल विड्थ को कम करना है। ये देखो विड्थ कम हो रही है, अगर आप करना चाहो। हाइट कम करनी है, हाइट कम कर सकते हो। अगर इसका ऑफसेट चेंज करना हो, आप देख रहे हो आपके एक्सट्रीम के ऊपर
येलो है, फिर ब्लैक है, फिर येलो है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहो यहां से कर लेना, स्ट्रेट करना चाह रहे हो, ये देखो पैटर्न स्ट्रेट हो रहा है, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। और अगर आप पैटर्न को टिल्ट करना चाहो, ये देखो ये टिल्ट हो रहा है। टिल्ट का मतलब ये होता है ऐसे, टिल्ट, यहां ये वर्टिकल है तो ये टिल्ट, इसे टिल्ट बोलते हैं। तो आप टिल्ट करना चाह रहे हो आप टिल्ट कर सकते हो, रोटेट करना चाह रहे हो रोटेट कर सकते हो, साइज करना चाह रहे हो साइज कर सकते हो। अगर आप इसका ऑफसेट चेंज करना चाह रहे हो, ऑफसेट यहां से कर लेना, एक्स एक्सिस ऑफसेट, ये देखो ये पैटर्न इधर या इधर आपने करना है, ब्लैक को थोड़ा सा आपने साइड पे करना है, तो ये पैटर्न यहां से कर लेना, ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यहां से कर सकते हो। और अगर आपको पैटर्न साइज में छोटा चाहिए, साइज छोटा कर लेते हैं, 5 mm टोटली, वो आपका साइज वो देखो, क्योंकि आपने साइज को 5 mm तक कर दिया, इसको हमने करना है 40 mm, ये लो 40 mm तक साइज बड़ा हो गया। और बड़ा करना है विड्थ और हाइट आप यहां से कर लीजिएगा। इसका मतलब ये सिर्फ पैटर्न स्टूडेंट्स इसके लिए नहीं है, पैटर्न आप और जब ऑन करेंगे उसमें भी अवेलेबल है। लाइक आई वॉन्ट टू पुट बबल्स, ये वाले, या कि केज बनी हुई आपको नजर आ रही है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो, इसको अटेम्प्ट करना चाहो, ये भी कर सकते हैं। ये देखो इसकी भी विड्थ हाइट होती है, इसका भी ऑफसेट होता है, ऊपर नीचे करना हो, लेफ्ट राइट करना हो, इसको टिल्ट करना हो, इसको रोटेट करना हो, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। और यहां तक भी कि इसके ऑफसेट्स को आपस में जो जुड़े हुए हैं आगे पीछे करना हो, रो वाइज या कॉलम वाइज, ये देखो चेक कीजिएगा, ये देखो एक नया डिजाइन ही बन गया। पहले इसका ऑफसेट 0 पे था, 0 पे ये बिल्कुल दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी लाइंस, ये देखो असल में ऑफसेट कुछ इस तरह का था, ये स्ट्रेट हो गया ना, आपस में सारी टाइल्स जो छोटी 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 टाइल्स बनी आपस में कनेक्ट हो गई। एक होती है रो वाइज मूवमेंट, ये आगे पीछे कर रहे हो, एक होती है कॉलम वाइज मूवमेंट, आगे पीछे कर रहे हो। और ये खास तौर पे जब आपके करंट पैटर्न में अगर कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं जिसमें आप चेंज करना चाहो यहां से कर सकते हैं। लाइक ये बबल्स देखो, ये बबल वाला पैटर्न मैंने अटेम्प्ट किया इसके अंदर, अगर आप यहां से इसको देखो, ये आपको टाइल्स को आगे पीछे करनी, ये देखो ब्रेक होगी टाइल्स, दरमियान में आप देख रहे हो असल में एक ये बिग बॉक्स है, ये टाइल का पार्ट है, एक ये टाइल का पार्ट है, एक ये टाइल का पार्ट है, 3 हिस्सों में इसकी फिलिंग हुई हुई है। क्योंकि साइज बड़ा था ऑब्जेक्ट का, तो पैटर्न आपके रेपिटेशन 3 जगह नजर आ रही है, ब्लॉक्स एक, दूसरा और तीसरा। अगर इन ब्लॉक्स को आप आगे पीछे करते हो, दाएं बाएं करते हो या ऊपर नीचे करना चाहो, तो ये ऑफसेट से कर सकते हो। प्लस टिल्ट करना चाहो यहां से कर सकते हो, फिर रोटेट करना चाहो आप यहां से कर सकते हो। पैटर्न की रोटेशन हो रही है, देखो डायगोनल में कर रहा हूं, पहले स्ट्रेट था अब ये डायगोनल हो गया। और अगर आप समझ दो यार ये जो सर्कल्स या बबल्स बने हुए थोड़ा सा साइज में बड़े हो जाएं, तो यहां से कर लेना, लाजमी बात है उसकी विड्थ और हाइट बढ़ाओगे तो जरूर बढ़ेगी। फिर आप चाह रहे हो पैटर्न को थोड़ा दाएं बाएं करना है, यहां से कर लेना। ये है जी ऑल अबाउट फिल की कौन सी टाइप स्टूडेंट्स, पैटर्न, इसे बोलते हैं वेक्टर पैटर्न। और ये जो पैटर्न होते हैं सोर्स फाइल्स यहां से चूज कर सकते हो। ये पैटर्न स्टूडेंट्स, पैटर्न के बारे में आपको बताऊं, पैटर्न आप इनमें से कोई भी फाइल को एज ए पैटर्न यहां पे लेके आ सकते हो। आप कहोगे सर क्वेश्चन ये होना चाहिए था आपका, सर ये पैटर्न सिर्फ ये 4-5 ही होते हैं और नहीं हो सकते? जब मैं लिस्ट में गया तो मुझे कितने पैटर्न नजर आए स्टूडेंट्स? 5। क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका सर ये पैटर्न लिमिटेड से हैं, सिर्फ 5 ही हैं। कॉरल सॉफ्टवेयर तो कहते हैं बड़ा जबरदस्त है, बहुत कुछ हो सकता है। पैटर्न सिर्फ इतने ही दिए हुए हैं, सिर्फ 5-6 पैटर्न आप चूज कर सकते हो, पैटर्न आप बना सकते हो, पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे लेके आ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको चूज पे क्लिक करना पड़ेगा, और चूज पे क्लिक करके अगर आप इसके फाइल के फॉर्मेट्स को डिस्कस करते हो, आपको कहा जाए एक पैटर्न किस फाइल में होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, तो फॉर्मेट ही है इनमें से किस किस का हो सकता है। एडोबी इलस्ट्रेटर से भी पैटर्न आ सकता है,
कॉरल के अंदर फाइल को भी एज ए पैटर्न आप ऐड कर सकते हो। देख रहे हो CDR चौथे नंबर पे, वो भी हो सकता है। जो जाने पहचाने नाम है हमने जो सीखे हैं वो कौन कौन से हैं? इलिस्ट्रेटर है, कॉरल ड्रॉ है, और HTML का भी हो सकता है, PDF भी हो सकती है पैटर्न में, वो देखो PDF भी लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न है जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बना के सेव करके उसको यहां पे ले आओ। अपनी फोटो लगा लो पैटर्न में, पैटर्न में आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो। साइज वाइज उसका जरा कर लेना सेट, जितना आप करना चाह रहे हो, क्योंकि रिपीट करना है उतने जो रेजोल्यूशन जो आपकी है, इमेज की डायमेंशन है, विड्थ हाइट, उसके हिसाब से। तो पैटर्न इसका मतलब और भी हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। पैटर्न की बात हो गई खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्या है? बिट मैप पैटर्न फिल। ये लो, देख रहे हो एक काइंड ऑफ मटेरियल टाइल्स का पैटर्न आपको दिख रहा है। और कोई लगाना है? ये लो, ये ले लो। एक काइंड ऑफ टेक्सचर सा नजर आ रहा है। बाद का आपको टेक्सचर चाहिए होते हैं इस तरह के, देख रहे हो टेक्सचर लगे हुए हैं। ग्रीनिश मटेरियल आपको चाहिए। ये ये आप को अवेलेबल हैं। और अगर आप फिर वही क्वेश्चन, सर ये पैटर्न जो होते हैं चाहे वो वेक्टर हो चाहे बिट मैप हो, वेक्टर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? दोबारा से सुनो, वेक्टर ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें बनाया गया कोई भी डिजाइन वो वेक्टर पैटर्न कहलाता है। मिसाल के तौर पे इलिस्ट्रेटर इज द सॉफ्टवेयर, किस कैटेगरी में है? वेक्टर है या रास्टर है? वेक्टर है। कॉरल ड्रॉ वेक्टर है। तो कॉरल में बनाया हुआ कोई भी आप, अगर आप कहोगे, अभी कभी आपको बना के दिखा देता हूं, पैटर्न बनाना हो, वेक्टर पैटर्न बनाना हो या बिट मैप पैटर्न बनाना हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक पैटर्न बनाता हूं, अभी आपके सामने एक पैटर्न बना के दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक पेज ओपन कर लो, पैटर्न बनाना है ना, पैटर्न बना लेते हैं। बल्कि एक नई फाइल मैं बनाता हूं, न्यू, और साइज इसका ले लेते हैं जनाब। अभी पैटर्न बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि पैटर्न बनता किस तरह है। कस्टम साइज ले लेते हैं और साइज हम कस्टम करके दे देते हैं जी। पैटर्न का साइज हम रखते हैं जनाब पिक्सल में रख लेते हैं, पॉइंट्स में। कितने पॉइंट्स रख लें? 100 200 बाय 200 का रख लेते हैं। 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का पेज का साइज मैं बताने लगा हूं। छोटा सा पैटर्न बनाना है क्योंकि इसे रिपीट होना है, तो साइज मुझे लाजमी छोटा ही रखना पड़ेगा। मैं इंचेस में बड़ा पैटर्न बनाऊंगा तो फायदा कोई नहीं। तो आपने 200 बाय 200 पिक्सल का एक पेज बनाने लगा हूं, एक डॉक्यूमेंट बनाने लगा हूं। ये बन गया। इसके ऊपर आप पैटर्न बना लो, जो भी डिजाइन बनाना चाह रहे हो आप बना लो। मिसाल के तौर पे डिजाइन क्या बनाते हैं कि एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैं कुछ बबल्स बना लेता हूं। ये इसके अंदर इसको फिल भी कर लेते हैं। इसके स्ट्रोक को मैं माइनस कर देता हूं, इसको यहां पे रिपीट कर देता हूं। लो जी, एक पैटर्न बनने जा रहा है। एक, दो, तीन, चार, इनका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, इनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। इसके ग्राउंड का कलर भी चले दे देते हैं। ग्राउंड का कलर ये दे दिया। स्ट्रोक निकाल देता हूं, सेव करता हूं इसको। सेव का मतलब एक्सपोर्ट करता हूं, बल्कि इसको सेव कर लेते हैं एज ए कॉरल फाइल, क्योंकि CDR था ना उसमें। सेव कर लेते हैं इसको, कंट्रोल S करके सेव कर दो। इसका नाम रख दो माई पैटर्न। ये फाइल का नाम है क्या रखा? माई पैटर्न। कहां रख लेता हूं इसको? किसी ऐसी लोकेशन पे रख लेता हूं जो याद भी रहे मुझे। तो ये मैं यहां पे फॉर माई वेब में यहां पे सेव कर लेता हूं। अब इस पैटर्न को अगर आप कहो कि मुझे यहां चाहिए, जैसे ये पैटर्न ये लगा हुआ है,
इसकी बजाय आपने जो खुद पैटर्न बनाया है वो आपको चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, आपने दोबारा इस व्यू में जाना है, इंटरेक्टिव फिल्म में, यहां पे चले जाइएगा और एडिट कर लीजिएगा। और एडिट में ये पैटर्न आपको यहां पे इसको आपने लेके आना है, ठीक है। चूज करो इसे, क्योंकि ये बड़े लिमिटेड पैटर्न है। आप कह रहे हो यस सर ये 5-6 पैटर्न है, क्या हम वेक्टर ग्राफिक्स, ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर पैटर्न ग्राफिक्स, फिर चूज कर लेते हैं। कहां रखा था, उस लोकेशन पे जाओ, माय पैटर्न को एक्टिवेट करो। आया कि नहीं आया पैटर्न? इसका मतलब आप अगर चाहो अपना पैटर्न बना के, और ये पैटर्न होता क्या है, रेपिटेशन होती है, टाइल की फॉर्म में आपकी रेपिटेशन होती है। और इस पैटर्न के ऊपर अगर आप वर्क करना चाहो तो आप यहां से कर लेना। यहां से क्या कर लेना कि आपने इसकी हाइट छोटी करनी है, आपने इसको टिल्ट करना है, आपने इसको रोटेट करना है। आप कुछ भी कर सकते हो पैटर्न के अंदर, अगर आपको रिक्वायर्ड हो चेंजेस करना तो ये पैटर्न इस तरह चेंज होता है। ये वेक्टर पैटर्न है। और जहां तक बिटमैप पैटर्न का ताल्लुक है, जो उसके बराबर में बटन पड़ा हुआ है, अगर आप ये बनाना चाह रहे हो तो इसके लिए चूज में देखो कौन से फॉर्मेट को वो सपोर्ट करता है। एक तो ये है कि इनमें से कोई ले लो। आप कहते हो नो, ये तो सर बड़े लिमिटेड से पैटर्न्स हैं, बिट मैप हैं, आप इसमें क्या हमारे पास कोई गुंजाइश है, मजीद कोई पैटर्न हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं? चूज करके देखते हैं। ये देखो वो कह रहा है विंडोज का भी बीएमपी फाइल को भी पैटर्न के तौर पे आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बीएमपी फाइल कौन सी होती है, किस में बनती है? पेंट में बनती है। पीएनजी फाइल को भी एज ए पैटर्न कॉल कर सकते हो, पीएनजी फाइल को भी कॉल कर सकते हो, जेपीजी को भी कॉल कर सकते हो, जिप फाइल को भी लेके आ सकते हो, कॉरल फोटो पेंट के अंदर फाइल बनी हुई उसको भी ला सकते हो। अभी मैं वो करके दिखा देता हूं। ये देखो एक पीएनजी फाइल को कॉल करता हूं, पीएनजी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, किसी एक को ले आते हैं। कहां है? डी ड्राइव पे। आप भी पीएनजी को डाउनलोड कर लेना, बेशुमार आपको मिल जाएंगी। आप खुद भी बना के सेव भी कर सकते हो पीएनजी में। याद रखना कॉरल के अंदर आप फाइल बनाओ, डिजाइन बनाओ, सेव करो, एक्सपोर्ट करो, पीएनजी बन जाएगी। वही बना सकते हो। मैं बना नहीं रहा, मैं लेके आ रहा हूं। ये देखो ये इमेजेस पड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसमें पीएनजीज काफी सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं। इनमें से किसी एक को कॉल कर लेते हैं एज ए पैटर्न। ये देखो सर ये पीएनजीज ही हैं, जो भी आप लेके आना चाह रहे हो यहां पे ला सकते हैं। ईगल ले आए, काफी बड़ी लग रही है लेकिन चले कोई बात नहीं, इंपोर्ट करते हैं। आगे के नहीं आई, ईगल का फ्रेम आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। चेंज करते हैं, कोई और लेते हैं, ये बहुत डार्क शेड आ रहा है, कोई और ले आते हैं। ये देखो स्काइज हैं, ये स्टार्स हैं, ये ये ले आए ऐसे पैटर्न। ये लो, क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक दिख नहीं रहा, कोई कलर ऐसा रखते हैं जो हमें दिखे। ये ले आए पैटर्न, ये ले पीएनजी एज ए पैटर्न आप इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट करने के बाद आप इसको ओके कर दो। ये आपके उस डिजाइन के अंदर, उस शेप के अंदर उसको फिल करके दिखा दिया। चाहे आप बिटमैप पैटर्न ले आओ, चाहे आप वेक्टर पैटर्न ले आओ, आप बना के स्टोर करके। वेक्टर पैटर्न याद रखना, वेक्टर ग्राफिक्स में जो सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग आपके पास अवेलेबल है वो या तो कॉरल में बनाओगे या डिजाइन आप इलिस्ट्रेटर में बनाओगे। और जहां तक जेपीजी है, पीएनजी है, वो आप फोटोशॉप में बनाओगे। या जो डाउनलोड आपके कंटेंट है, आप इंटरनेट पे बेशुमार, आपको ये भी मैंने डाउनलोड किया था, ये पीएनजी विंग से ही मैंने डाउनलोड किया है। ये पीएनजी विंग से ही मैंने डाउनलोड की हुई है फाइल। इसको आप पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर आप इसके साइज के साथ प्ले करना चाह रहे हो, छोटा बड़ा करना चाह रहे हो, पैटर्न आप एडिट कर लो यहाँ पे जाके। और ये है जी विड्थ और ये है हाइट। छोटा करना चाह रहे हो साइज, यहां से कर लो। ये आपका 101 है, हम 50 कर देते हैं mm, हाफ, ऑलमोस्ट हाफ कर देते हैं। ये देखो 50 mm हाफ कर दिया। और अगर आप समझते हो कि यार ये जो साइड के ऊपर आपको विजिबिलिटी है राइट साइड पे, इसको थोड़ा सा हम इसमें फिट ऑन करना चाह रहे हैं, मसला कोई नहीं, एडिट कर लो। यहां चले जाओ, ये देखो
उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने लगा हूं। ये है एक्स एक्सिस मूवमेंट, इस तरह इसको कर देना, ठीक है। सेट कर लेना, साइज थोड़ा बड़ा कर लेना, कुछ भी हो सकता है, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मतलब विड्थ वाइज थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं, इससे भी मसला हल हो जाएगा। समझ बात को? ये पैटर्न आपका बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एंड बिटमैप पैटर्न। अब आ जाओ अगली ऑप्शन पे, ये जी ऑप्शन। अब ये क्या है, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम ही देखो बड़ा सिंपल सा रखा हुआ है, टू कलर पैटर्न फिल। टू कलर पैटर्न फिल, एक इसका बैकग्राउंड है, एक इसका फोरग्राउंड है। बैकग्राउंड कलर क्या नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? इसकी बेस क्या है? व्हाइट, और इसके ऊपर पैटर्न क्या है? सर्कल्स लगे हुए हैं। इनको आप यहां से कंट्रोल कर लेना। ये है फ्रंट कलर और ये है बैक कलर। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये बैक कलर क्या रेड नहीं हो जाएगा, ये येलो नहीं हो जाएगा? यस। ग्रीन नहीं हो जाएगा? यस हो जाएगा। ये देखो यहां से कर लेना, पैटर्न अपनी मर्जी से सेट कर लेना। ये है जी बैक कलर और ये है फ्रंट कलर। फ्रंट कलर आपने मिसाल के तौर पर ब्लैक है, अब रेड कर लो, ये लो। और अगर आप इसमें मजीद वर्क करना चाह रहे हो, इसकी हाइट वेट सेट करना चाह रहे हो, इसको आप स्क्यू करना चाह रहे हो, इसको रोटेट करना चाह रहे हो, इसकी टाइल्स को ब्रेक करना चाह रहे हो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, यहां से कर लेना। ये देखो हॉरिजॉन्टली करना है, ये लो। मिसाल के तौर पे आपको पैटर्न ये वाला पसंद है, आपने इस तरह करना है, या इसको मिरर करना है ऊपर नीचे, यहां से आप इसको सेट करके ओके कर दीजिएगा। ये आपके और अवेलेबल हो गया। और फर्दर अगर आप इन हैंडल्स के साथ काम करना चाहो ये भी कर सकते हो। ये देखो साइज छोटा, पैटर्न का साइज बड़ा, यहां से कर लेना। डायरेक्शन देनी है, साइज करना है, स्क्यू करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको कोई जरूरत नहीं जाके एडिटर में काम करने की, यहीं से कर लो काम शाम। दिस इज ऑल अबाउट टू कलर। टू कलर के बाद आखिरी आपके पास ऑप्शन जो है वो टेक्सचर फिल की होती है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? ये जी टेक्सचर, क्लाउड का टेक्सचर लगाना है, क्लाउड का टेक्सचर, ये टेक्सचर, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं जो आपको पसंद आते हैं। ये टेक्सचर्स आप यहां से ऑन कर सकते हो एज ए फिल ऑफ योर करंट ऑब्जेक्ट। ये टेक्सचर फिलिंग है। अगर आपको रिक्वायर्ड हो, बाद का आपको जरूरत पड़ती है, आप शेप्स के ऊपर इन फिलिंग्स को, ये तो मैंने रेक्टेंगल पे लगा रहा हूं, आप कोई भी शेप है आपके पास, सर्कल है, स्टार है, उसके ऊपर आप इसको फिल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहो एज ए इंटरैक्टिव फिल, यहां से टेक्सचर फिल को अप्लाई कर सकते हो। टेक्सचर फिल में एक मजे की चीज है साइड वाला पैनल। साइड वाला पैनल आपको ये बताता है कि इन कलर्स को जो इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसमें आपको रेड कलर्स को व्हाइट में चेंज करना है, रेड जहां जहां है वहां व्हाइट करना है। ये देखो साइड पे जहां जहां व्हाइट रेड था व्हाइट हो गया, ब्लैक की जगह ब्लू करना है या ग्रीन करना है, ये लो। इसका मतलब ये हुआ एडिटिंग भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो स्टूडेंट्स। ये ब्राइटनेस के लिए होता है, ये ब्राइट करेगा उसको। और ये टेक्सचर का साइज, टाइल्स का साइज छोटा बड़ा करेगा। ये देखो इसको आपने जब कभी इस्तेमाल करना है यहां से इसको देख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टेक्सचर। और अगर अगर मजे की बात पता क्या है, एक अच्छी चीज इसमें ये है स्टूडेंट्स कि जब आप इनमें से किसी भी को भी आप जब सिलेक्ट करते हो, क्लिक करने से सिलेक्ट करते हो, और इसमें अगर आप इसके टेक्सचर के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हो, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो जरा क्लोज करते हैं, ये टेक्सचर है इसका। ये टॉपिक जी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगर आपको कभी इस्तेमाल करना हो तो ये यहाँ से कर लीजिएगा। और जब आप एडिटर में जाते हो, एडिटर में ये रैंडमाइज भी है। ये देखो कभी टेक्सचर कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेंज कर रहा है ना उसको। रैंडमाइज यहां से कर सकते हो, कलर्स यहां से कर सकते हो। प्लस अगर आप इसके अंदर ये कलर शेड अगर आपका ये है मिसाल के तौर पे, और आप यहां से रैंडमाइज करके इसकी जो टेक्सचर की प्लेस, जो इसके अंदर वैल्यूज है उनको चेंज कर सकते हो। कभी बड़ा हो रहा है साइज किसी ब्लॉक का, किसी का साइज छोटा हो रहा है, तो बाद औक़ात आपको रैंडमाइज करने से ये अटेम्प्ट करके देता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ
और ये आप कलर चेंज नहीं हो रहे, इसके अंदर टेक्सचर चेंज हो रहा है। और हाँ, कलर जब चेंज करने हैं वो यहां से करने हैं। रेड टोन डालनी है, ये लो रेडिश शेड प्रोमिनेंट हो गया। इसकी बजाय भी आपने ब्लू कलर को या पर्पल को आपने प्लेस करना है। वो देखो ईच एंड एवरीथिंग फिक्स की जा रही है इसमें। इस तरह आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टूल नेम इज इंटरएक्टिव। किसी किस्म की कोई मसला, कुछ समझ ना आई हो, किसी को इस टूल के बारे में समझ ना आई हो, पूछ लो, ठीक है। अब ये कल मैंने स्टार्ट की थी बात टेक्स्ट के बैकग्राउंड से, और ख़त्म कहाँ पे की, किसी शेप के अंदर फिल से। चाहे बैकग्राउंड में सेट करना है, उसके स्ट्रोक में सेट करना है, उसके फिल में सेट करना है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो कोई शेप है। ये है इंटरेक्टिव फिल। और ये इंटरेक्टिव फिल की सारी प्रॉपर्टीज ऊपर मैंने ऊपर से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक मैंने आपको सारी समझा दी, और एडिटर आपके पास अवेलेबल है, उसके थ्रू ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जहां तक अगर आपसे कोई कहे कि सर ये बताइएगा कि इसके अंदर मैश फिल और स्मार्ट फिल का क्या काम है, मैश फिल और स्मार्ट फिल का क्या काम है? क्या स्मार्ट फिल हमने कुछ दिन पहले यूज किया था? किया था, आता है। स्मार्ट फिल का फायदा क्या होता है? स्मार्ट फिल से क्या क्या हो सकता है? स्मार्ट फिल से किसके अंदर? हाँ, ये देखो ना, ये एक सर्कल है। अगर मैं आपसे कहूं इस सर्कल से लीव बन जाएगा, लीव काइंड ऑफ मटेरियल बन सकता है, वो आप वो कैसे? सिंपल, मैंने आपको ये बताया था कि आपने इसकी कॉपी लेनी है, राइट क्लिक करके कॉपी ले ली। अगर मुझे ये कहा जाए इस पार्ट में येलो करना है, इधर ग्रीन करना है, दरमियान में रेड करना है, पॉसिबल नहीं है। अभी तक जो सीखा था पॉसिबल नहीं है। अगर इसका कलर सेट करना है, रेड हो गया, इसका कलर ग्रीन करना है, हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं वो सेंटर वाले पार्ट को कुछ और करना था, वो पॉसिबल नहीं है। इस टूल के साथ तो पॉसिबल नहीं है, जो अभी तक सीखा ग्रेडियंट या इंटरेक्टिव नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो क्या? इसको मैं फिल को नन करता हूं, वो है, ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल आपको अलाउ करता है कि आप इन प्रॉपर्टीज के साथ इसको समझ लो। आज की डेट में क्या कोई कलर रखना है फिल में? यस। कौन सा कलर रखना है? ग्रीन। क्या आउटलाइन देनी है? यस। क्या आउटलाइन का कलर देना है वो बता दो, मैं रेड कर देता हूं। दो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। वन, कि जो फिल होगी जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा उसकी बाउंड्री में फिल होगी, कौन सी कलर की? ग्रीन। और उसका एक स्ट्रोक भी लगेगा, उसका कलर क्या होगा? रेड। हाँ, उस स्ट्रोक की आगे वेट भी होगा, जो कितना होगा? 1 mm। करके देख लो, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसके अंदर फिल हुआ? क्या उसके अंदर स्ट्रोक लगा? क्या उसका स्ट्रोक का कलर रेड है? हो गया। इसका फायदा क्या होने वाला है? याद रखना, जब स्मार्ट फिल को इस्तेमाल करते हो, ये उस पार्ट को जिस पे क्लिक करके आपका एक फिल और उसका स्ट्रोक देता है, उसका ऑब्जेक्ट बना देता है। क्या बना देता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट बना देता है। और ये बन चुका है, ये देखो, पिक करके साइड पे कर दो। आप वो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर मैं आपको कहूं मुझे हाफ मून बनाना है इसी से, ये देखो, मुझे मून की शेप ये वाली निकालनी, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे आपको एक शेप आर्क की फॉर्म में नजर आ रही है। आसान सी ट्रिक है। वो क्या? शेप्स बनाने में आसानी देता है स्मार्ट फिल। दो शेप्स हो, 10 शेप्स हो, उनको आप यूज करते हुए फर्दर उसके अंदर से शेप्स को निकाल सकते हो। ये देखो स्मार्ट फिल। करूं क्या? इधर क्लिक, कलर बता दो। कलर ग्रीन रखना है, चलो येलो कर देते हैं। येलो कलर मुझे रिक्वायर्ड है, या गोल्डन कलर रिक्वायर्ड है। और मुझे इसका स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो आप स्ट्रोक को बंद कर दो। नो आउटलाइन, नो आउटलाइन। मुझे आउटलाइन चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ फिल चाहिए। और वो कौन से कलर की चाहिए? ये गोल्डन कलर की। और जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे एक्शन कंप्लीट। ये लो,
जब ये हो गया है इसको साइड पे ले आओ, पिक करके ये लो। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आप इसको यूज करते हुए, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, आप खास तौर पे स्मार्ट फिल को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हो अगर आप बनाने चाह रहे हो। और इसको बनाने के बाद आगे आप क्या हो सकता है इसके ऊपर, अब ये देखो ये एक शेप बन गई, इसी के ऊपर सेकंड हाफ में मैं इसको ये बना देता हूं। ये देखो ये असल में स्टूडेंट्स थे क्या, थोड़ी देर पहले तक ये सर्कल्स थे, दो सर्कल्स थे, लेकिन इन दो सर्कल को आपने स्मार्ट फिल के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और अगर आप इसको पिक कर लो, पिक करके देखो तो ये एक ऑब्जेक्ट अलग से है, ये ऑब्जेक्ट एक अलग से है। अब इसको हो सकता है आपने इस तरह इस्तेमाल करना हो फ्यूचर में, आपको चाहिए था। देख रहे हो, अब आप इस तरह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने क्रिएट कर सकते यूजिंग स्मार्ट फिल। तो स्मार्ट फिल का अच्छी एक यूटिलाइजेशन हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद औक़ात आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को मिला के कुछ चीज आपने क्रिएट करना चाहो, तो ये एक आसान सी ट्रिक होती है जिसके थ्रू ये सारी चीजें कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, एक और आप काम करके दिखाता हूं। ले जी, हम कुछ लाइंस लगाते हैं, स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। अब आप कहोगे स्ट्रेट लाइन सर किधर से लगती हैं? एक तो रेक्टेंगल है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं लगेगी। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको इस टूल पे आना पड़ेगा, बिल्कुल टेक्स्ट के नीचे एक टूल है, इस टूल से आप स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हैं। ये ऊपर टूल नजर आ रहा होगा आपको, और मजे की बात है इस टूल में कोई 4-5 ऑप्शन नजर आ रही है। ये क्या है? पहली ऑप्शन फ्री हैंड। ये क्या है ऑप्शन का नाम? 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन यूज कर लो। ये देखो 2 पॉइंट लाइन हमेशा याद रखना, दो पॉइंटों के दरमियान में लाइन लगाता है, इसे लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। इस लाइन सेगमेंट की मैं फर्दर कुछ कॉपीज निकाल लेता हूँ एक खास डिस्टेंस के ऊपर। कॉपीज निकालने के लिए पिक टूल पे जाना पड़ेगा। वेट अगर आपने बढ़ाना है आपकी मर्जी है, वेट मैं इसका एग्जैक्टली कर देता हूं 2 पॉइंट। ये देखो अब मैं क्या करने लगा हूं, ये अच्छी चीज स्मार्ट फिल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ये लो कंट्रोल डी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाइनें लगा दी। इन 8 लाइंस को अगर मैं कहूं कि इसकी कॉपी एक वर्टिकल भी निकाल लो, इसकी अलाइनमेंट भी कर लो। अलाइनमेंट अभी आपको नहीं आती, अलाइनमेंट मैंने बोल तो दिया वर्ड, अलाइनमेंट अभी आपको नहीं पता। अलाइनमेंट अभी आपको चूंकि नहीं पता, इसके लिए चले अलाइनमेंट को मैं 2 मिनट के लिए मैंने वर्ड बोल दिया। अलाइनमेंट आपको मैं इंशाल्लाह अगले वीक में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा। अभी उस पैनल का आपको आइडिया नहीं है, लेकिन मैं वक्ती तौर पे उस पैनल में जा रहा हूं। जाके मैं काम क्या करना चाह रहा हूं वो मैं पहले बता दूं। ये देखो लाइनें जो हैं वो स्ट्रेट नहीं है, गलती हुई मुझसे, मैंने गौर नहीं किया, लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल नहीं बनी हुई, थोड़ी सी लाइन इधर की तरफ निकल गई है। इसका मतलब अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई हुई है। अलाइनमेंट को सेट करने के लिए मैं अब आज एक ऑप्शन को ऑन करने लगा हूं। हाँ, इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन ये अवेलेबल है, ये टिक लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑन है। ऑन है वो ये पड़ी हुई है, ये अलाइनमेंट है। नाम क्या है? अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। गौर करो स्टूडेंट्स, ये लाइन इधर थोड़ी सी इधर से स्टार्ट हो रही है और ऊपर जाती जाती थोड़ी तिरछी हो गई है, अलाइनमेंट खराब हुई हुई है। यहां से कर लो, सब बराबर हो गई। ये सिर्फ मैंने वक्ती तौर पे जरूर किया है क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए अलाइन के ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट करके ये काम कर दिया। इसकी डिटेल है कुछ, अलाइन है, डिस्ट्रीब्यूट है, इसको इंशाल्लाह इलिस्ट्रेटर के स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से पता है। ये ऑप्शन उधर भी थी, लेकिन आप चूंकि मेजॉरिटी 90% मेरे पास स्टूडेंट जो बैठे हुए सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, ये ऑप्शन आपने इलिस्ट्रेटर में नहीं देखी थी। इधर उनको सिर्फ समझ आएगी इस बॉक्स के बारे में, उसको पता चल चुका होगा जिसने इलिस्ट्रेटर सीखा है कि ये क्या करता है। फिलहाल फिल वक्त आपके लिए सिर्फ इतना कि ये अलाइनमेंट के लिए मैंने इस्तेमाल किया।
अगर नहीं भी करूंगा कोई खैर है। अब मैं एक और काम करने लगा, इसकी डुप्लीकेट निकालता हूं। डुप्लीकेट कैसे बनेगी इसकी स्टूडेंट्स? कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी, क्या लिखा हुआ है? डुप्लीकेट। ये लो बन गई। और इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवा देता हूं। देख रहे हो लाइंस? दोबारा देखो मैंने क्या किया। मैंने लाइनें लगाई, लगाने के बाद इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, या अगर आप नहीं भी करना कंट्रोल डी, आप कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी और इसी के ऊपर पेस्ट। ये हो गया, उसी के ऊपर पेस्ट हो गया। और जब हो गया है, इसको 90 डिग्री पे जो करंट ऑब्जेक्ट हैं, 8 एक्चुअल थे, 8 इसके ऊपर बन चुके हैं 90 डिग्री। ठीक है, जब ये हो गया है तो आगे अब अगर आप चाहो स्मार्ट फिल से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो, आप कर सकते हो। इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेट करना चाहो, आप कर सकते हो। 90 डिग्री की बजाय अगर आपने 45 डिग्री पे करना है, 45 डिग्री कर सकते हो। कभी भी इस तरह का अगर आपको एक्शन रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको एक सिंपल सा सिंबल बनाने लगा हूं, सी का एक सिंबल बनाने लगा हूं, लेकिन स्टाइलिश किस्म का सिंबल बनेगा, लेकिन वो यूज करते हुए स्मार्ट फिल को। चेक कर कीजिएगा। दोनों को सिलेक्ट किया, 8 और 8 16 लाइंस इसमें आ गई हैं सिलेक्शन में, पिक कर ली मैंने पिक टूल से। अब स्मार्ट फिल, ये है स्मार्ट फिल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाना शुरू किया। अब आपने इसके अंदर किस कलर की प्रेजेंस चाह रहे हो, ये कलर आप यहां से बता दो। मुझे रेड कलर यहां पे प्लेस करना है इसके अंदर। क्या स्ट्रोक लगाना है? रहने दो, स्ट्रोक मुझे नहीं लगाना। ये देखो, अगर आप इसका भी स्ट्रोक बंद करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। इन लाइनों को अगर आप स्ट्रोक की प्रेजेंस नहीं चाह रहे, आप लाइंस को ऑफ कर सकते हो। या आप चाह रहे हो कि रेड ही लग जाता स्ट्रोक, रेड ही लगा देते हैं स्ट्रोक, ताकि वो लाइनें जो ब्लैक है ना वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाए। ले जी, इसको भी रेड ही कर देते हैं, स्ट्रोक को भी रेड और फिल को भी रेड। अब होने क्या लगा है चेक करो। एक डिजाइन बन रहा है। आगे CL, ये ऑब्जेक्ट बन चुके हैं दोनों। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को आप यहां से पिक करके आप यहां से इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट। अब आपको अगर सिलेक्शन में कोई डिफिकल्टी हो रही है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आप चले जाओ इसके ऑब्जेक्ट पैनल में। आपको याद होगा ऑब्जेक्ट पैनल हमने यूज किया था ताकि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। कहाँ है जी ऑब्जेक्ट पैनल? हमारा गुम गया है। ऑब्जेक्ट पैनल, इसको साइड पे करो। ये ऑब्जेक्ट पैनल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पैनल सामने ले आओ। ऑब्जेक्ट पैनल पे इस वक्त किस पेज पे हो आप? पेज नंबर 8 पे। बाकियों को आप बंद कर दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये आप ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर दिया करो, और यहां से पेज नंबर 8 सामने सिर्फ आए, बाकी को मैंने बंद कर दिया। सिर्फ पेज नंबर 8 के ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप अगर इनको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, सारे ये रेड वाले इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, शिफ्ट के साथ यहां क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो गए। आपको कतन जरूरत नहीं पड़ी सिलेक्शन में मुश्किल को फेस करने वक्त। जब ये सिलेक्ट हो गए हैं, इसको मूव कर दो यहां से। उसमें से निकाल लिया मैंने उस ऑब्जेक्ट को, वहां से पिक करके मैंने साइड पे ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये स्मार्ट फिल से फायदा क्या होता है कि अगर आप चाहो, आप नंबर ऑफ
एलिमेंट्स के ऊपर, जो नंबर ऑफ शेप्स के ऊपर, अगर आप चाहो इस पे थोड़ा सा वर्क करके, आप अगर चाहो ग्रिड्स के ऊपर काम करके, अगर आप चाहो सर्कल्स के ऊपर काम करके, अगर आप उसको स्मार्ट फिल के साथ अप्लाई कर लो, और अप्लाई करने के बाद सेलेक्ट करके उसको आप बाहर निकाल लो, आपने जो इससे काम लेना था ले लिया। ये आपने बनाना था, आपने बना दिया। ये आप, जो मैंने आपको ये बनाना सिखाया है, ये जो सिंपल दो 8 और 8 लाइंस को प्लेस करके बताया है, इसको और मजीद आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इसको मजीद आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक तो आपने ये 45 डिग्रीज पे लिया ना, एक आप 135 डिग्रीज पे भी ले लो, और इसके अंदर आपके पास काफी सारी वेरिएशन क्रिएट करने में आसानी होगी स्मार्ट फिल के साथ। उतने एरिया को फिल करना है जो इसमें से आपने पिक करना है। अब अपने अपने नाम का लेटर को यहां से निकाल सकते हो। अपने नाम के लेटर के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से स्मार्ट फिल को यूज करते हुए इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में आपको आसानी होगी। अगर मैंने इसको सीएल के तौर पे, एक लोगो के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना था, ये मैंने करवा दिया। इसको आगे फर्दर सिलेक्शन में अगर दिक्कत हो, डोंट वरी, ऑलवेज गो विद लेयर पैनल, पहला, और ये शेप के साथ आखिरी सिलेक्ट हो गया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, अगर आप इसको फर्दर इसके ऊपर कुछ और क्रिएट करना चाहो, समथिंग एल्स, आप कर सकते हो। लाइनों को सिलेक्ट करने में अगर दिक्कत हो रही हो, तो लाइनें ये सारी मौजूद हैं, ये सारी लाइनें ही लगी हुई हैं, 8 और 8, ये डायगोनल लाइनें ये हैं स्टूडेंट्स, ये देखो। इसीलिए मैंने बोला था ऑब्जेक्ट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने डायगोनल लाइन सेलेक्ट कर ली, करने के बाद अगर इसकी मैंने कॉपी निकालनी है, कॉपी निकाल लो, कट, ये कॉपी, पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, उसी के ऊपर आ गई। इसको अब आप दूसरे एंगल के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो 135 डिग्री। ये देख रहे हो, इससे भी आप अगर कोई ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ मटेरियल क्रिएट करना हो, आप इसको बड़े जबरदस्त तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए, आप एस बनाना है आपने, मिसाल के तौर पे एस आपको चाहिए, ठीक है, ले जी, स्मार्ट फिल। इसको जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के लिए आसान सा ट्रिक ये है कि ऊपर आप देखो इधर ऑब्जेक्ट पैनल में, यहां से सिलेक्ट करके इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो लाइक दिस। ठीक है जी, अगर आप समझ तो इसमें मजीद कुछ फिलिंग रिक्वायर्ड थी, कर लो, ये ठीक कर लो, ये लो, कोई चीज मिसिंग है इसको ठीक कर लो, ये लो। एवरीथिंग इज ओके, लुकिंग गुड। आप इसको मजीद, अगर आप इसमें से कोई चीज माइनस करनी है, आप माइनस भी कर सकते हो, नन कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां से नो आप करके, अगर आप समझ दो यार ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई है, तो आप इसको नो भी कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, नो फिल। नो फिल में मिसाल के तौर पर सिर्फ करके दिखाने लगा हूं, ये देखो, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं, और फिल को भी ऑफ कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए स्मार्ट नन, और ये भी नो फिल। एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ये आपका ये ऑब्जेक्ट में हमें काफी सरफेस के ऊपर आ गए थे, वो मैंने निकाल दिए। तो कभी आप इन ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करना चाहो, मैंने 2-4 बार क्लिक किया ना, तो उसके ऊपर वो ओवरराइड करता गया, ऑब्जेक्ट उतने बनते गए। ये लो, सिलेक्ट किया, एस को निकाल लें इसमें से, ये लो, सबको सिलेक्ट करके पिक किया, पिक टूल से इसको आप ड्रैग करके आउट कर दो। ठीक है, किस तरह आपने इन
लाइंस को यूज करते हुए, स्मार्ट फिल को यूज करते हुए, ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंटरेक्टिव फिल। स्मार्ट फिल इज डिफरेंट एज कंपेयर टू इंटरेक्टिव फिल, ग्रेडियंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे इससे आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में आपको आसानी देता है। अगर आप समथिंग क्रिएट करना चाहो इसके थ्रू कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल के अलावा, और स्मार्ट फिल को आप बहुत अच्छे तरीके से और भी यूज कर सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आप स्मार्ट फिल को इस्तेमाल करके ये बना सकते हो। जहां तक लास्ट ऑप्शन है मैश फिल, मैश क्या करता है ये देखिएगा। एक नया पेज बना लेते हैं, इस पे जरा मैश को अटेम्प्ट करते हैं। बाद औक़ात ना आपको ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड मैश मटेरियल रिक्वायर्ड है, फिलिंग में, कलर में। ये देखो टूल का नाम है स्टूडेंट्स मैश फिल। ये देखिएगा, ये जी एक बॉक्स बनाया। इसमें अगर आपने सिंगल कलर फिल करना है मसला ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे इसमें इसकी सराउंडिंग में या इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर कलर्स की प्रेजेंस डिफरेंट चाहिए अदर देन दिस, वो कैसे होता है? वो मैश से होता है। जब आप मैश टूल पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी बार देखो, जिस तरह स्मार्ट फिल की प्रॉपर्टी बार थी, जिस तरह इंटरेक्टिव फिल की प्रॉपर्टी बार थी, इसकी भी प्रॉपर्टी बार है। और अगर आप इसको करंटली फिल को अगर मैं नन कर दूं तो मैं इसको मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये आपके पास एक सिंपल सा प्लेन सा विदाउट फिल एक रेक्टेंगल है। सर्कल भी हो सकता था, स्टार भी हो सकता था, पॉलीगॉन भी हो सकता था, टेक्स्ट भी हो सकता है। अभी ये सिंपल सा एक रेक्टेंगल है जिसमें कोई फिलिंग नहीं है, ना इंटरेक्टिव फिल है, ना आपने इसके अंदर स्मार्ट फिल को अटेम्प्ट किया। ऑप्शन नेम इज एम फॉर मैश। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो स्क्रीन के ऊपर देखो रेड लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ये मैश की लाइंस हैं। दो स्क्वेयर्स हैं, दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। अगर आप कहो कि दो रोज दो कॉलम नहीं ज्यादा चाहिए तो यहां से ऑन कर लेना। ये ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में ग्रिड साइज में यहां से ये देखो, ये लो। बाय डिफॉल्ट कितनी है? 2x2। बाय डिफॉल्ट सिर्फ दो होती हैं वर्टिकल और दो ही होती हैं हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो। अब आपको इससे होता क्या है? होता जनाब ये है कि आप अगर किसी पॉइंट्स के ऊपर कलर्स रखना चाहो, डिफरेंट रखना चाहो, आप रख सकते हो लाइक दिस। ये देखो मैंने ये ऊपर वाले तमाम के तमाम नोड्स को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद यहां पे कलर दे दिया ब्लैक। इसी तरह इधर भी वर्टिकल भी नोड्स को सिलेक्ट करके कलर दे दिया ब्लैक। इधर भी वर्टिकल नोड्स को सिलेक्ट करके कलर दे दिया ब्लैक। इधर भी मैंने बॉटम पे हॉरिजॉन्टल नोड्स को सिलेक्ट कर दिया, कलर दे दिया ब्लैक। अगर आप गौर करो एक ऐसा फ्रेम है जिसकी आउटलाइंस के ऊपर डार्क शेड है, इनसाइड आपको तमाम के तमाम नोड्स के ऊपर फिलिंग कोई नहीं है, नन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहो इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, हमें वर्टिकल पूरे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, शेड्स दे सकते हो लाइक दिस। सिलेक्ट करके आप इसका मतलब हर पॉइंट पे कोई कलर दे सकते हो। जितने आप यहां पे नोड्स नजर आ रही हैं वहां पे कलर दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूं, अलग अलग कलर दे सकते हो। इस तरह का अगर कंटेंट कलर वाइज आपको रिक्वायर्ड हो और ये आप इस तरह इसको प्लेस कर लो, आप पूरे के पूरे फ्रेम के ऊपर आप इंडिविजुअली हर पॉइंट पे कलर अलग अलग दे सकते हो। तो एक अच्छी ऑप्शन है। और आप इसको इस बार मैं अटेम्प्ट करता हूं ऑन ए सर्कल काइंड ऑफ, ये बॉल सा आपको मटेरियल है, ये मैंने बना दिया। बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए इसके अंदर मैश फिल को
हमें चाहिए, मैश चाहिए, तो मैश के लिए ये टूल आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास, जिसका मैंने आपको बोला था, डिवीजन दो ही होती हैं, वर्टिकल भी दो और हॉरिजॉन्टल भी दो। अब सिलेक्शन जब करते हैं स्टूडेंट्स, जब आप सिलेक्शन करते हैं, आपने गौर किया कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो रही है, ऐसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो रही है, ऐसे। जब सिलेक्शन हो रही है उस पर कलर दे देते हो, ऐसे। सिलेक्शन हो रही है उस पर कलर दे देते हो, सिलेक्शन हो रही है उस पर कलर दे देते हो। दरमियान में मैंने येलो रखा है, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर मैंने रेड कर दिया। अंडू करता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ इस तरह का सीन है, ये यहां से आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर मुझे इसके अंदर पूरे के अंदर रेड करना है, पूरे को रेड करना है, मसला कोई नहीं, मैं सिंपल सेलेक्ट करके रेड कर दूंगा। और लेकिन मुझे इस स्पॉट के ऊपर हाईलाइट करना है, एक बॉल है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आए, व्हाइट शेड यहां पे नजर आना चाहिए, या ये ब्लैक है या रेड है जो भी है। अब व्हाइट शेड कैसे आएगा? आपको मैश टूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा और इस स्पॉट को आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस स्पॉट के ऊपर आपने व्हाइट शेड डालना है, ये लो, वो देख रहे हो उस बॉल के ऊपर, वहां पे आपको शेड दिख रहा है, उस पॉइंट को आपने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, एक तो ये, आप इस तरह का मटेरियल अगर आपको बनाना पड़ जाए तो आप बना सकते हो। अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। जब आपने मैश टूल पे क्लिक किया तो ये आपकी वर्टिकल भी डिविजन्स और हॉरिजॉन्टल भी डिविजन्स मैश के थ्रू, जिसको आपने अगर सेट करना हो तो वहां से करना है। वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर प्रॉपर्टीज है, वहां से आप इसको नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन और हॉरिजॉन्टल डिवीजन में आप कर लो। अब ये करने के बाद आपने वो मेलन देखा हो, मेलन, वो लंबा सा ग्रीन होता है और बीच में दूसरा कलर कौन सा, व्हाइट होता है, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, इस तरह करके आपने एक मेलन की शेप के अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है, ये कर सकते हो। इसके अंदर आप इन पॉइंट्स, अच्छा असल बात ये है कि इन नोड्स को हमने सिलेक्ट कैसे करना है, सीधी सी बात है। नोड को अगर तो आपने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के साथ करोगे, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं मुझे सिर्फ सिर्फ इसके बाउंड्रीज वाले नोड्स को सिलेक्ट करना है, उससे तो नहीं होगा। अब वो कैसे होगा? दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप एक पॉइंट को क्लिक करो ऐसे, दूसरे पॉइंट को क्लिक करो शिफ्ट के साथ, तीसरे पॉइंट को क्लिक करो शिफ्ट के साथ, चौथे पॉइंट को क्लिक करो शिफ्ट के साथ, पांचवें पॉइंट को, मैं इसकी बाउंड्रीज को थोड़ा सा डार्क शेड देना चाह रहा हूं, बाउंड्रीज पे सिर्फ डार्क शेड देना चाह रहा हूं, दरमियान में कलर डिफरेंट कर दूंगा। अब बाउंड्रीज को मैंने सिलेक्ट करना मेरे लिए अजाब बन गया। हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। इसके लिए फिर सोल्यूशन उसने दिया है, वो ये है। वैसे तो इसमें भी हमें यहां पे भी मिल जाता है सिलेक्शन में, ये क्या लिखा हुआ है, फ्री फॉर्म, फ्री हैंड पिक, यहां से भी कर सकते हो। यहां एक काम करते हैं, ये जब आपने मैश पे क्लिक कर दिया, हैंडल जब आ गए, नोट जब आ गई, इसमें रेक्टेंगुलर के बराबर में एक और ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, फ्री हैंड, ये ऑन कर दिया करो। और ये देखो, सिलेक्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी आसानी हुई है। शिफ्ट प्रेस करके इसको भी कर लो, शिफ्ट प्रेस किए रखो, इनको भी कर लो। क्या बाउंड्री वाले सारे एंकर सेलेक्ट हो गए? नोड्स जिसे बोलते हैं, यहाँ पे एंकर, एंकर निकल जाता है मुंह से, वो इलस्ट्रेटर में एंकर बोलते हैं, इसमें नोड बोलते हैं। अब इसके ऊपर क्या शेड देना चाह रहे हो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी कलर देना है, जो टोन देनी है कलर की, वो यहाँ पे आप इसको दे के आप अपने उस प्रोजेक्ट को, जहां पे आपको ये चाहिए, इन शेड्स की प्रेजेंस चाहिए, वो आप यहां से कर देना।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बाद औक़ात आपको किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको कलर की स्कीम डिफरेंट डिफरेंट चाहिए तो ये मैश से पॉसिबल है, ग्रेडियंट से नहीं। ग्रेडियंट से आप क्या कर सकते हो, एक कलर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ब्लेंडिंग नजर आएगी आपको। हाँ, उसको अलग अलग कर सकते हो, स्टेप्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया। मैश से फायदा क्या होता है, आप हर पॉइंट को, हर नोड को एक्टिवेट करके अलग अलग कलर भी डाल सकते हो, नंबर ऑफ कलर भी आप उसके अंदर प्लेसमेंट की जा सकती है। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस, अगेन गो विद सिलेक्शन। ये देखो, ये फ्री हैंड सिलेक्शन। अब इसके अंदर अगर आपको कलर डिफरेंट रखना है कर लो, ये लो। इसके अंदर कलर डिफरेंट रखना है, ये लो। इसके अंदर कलर डिफरेंट रखना है, ये लो। अब बाउंड्री के ऊपर कलर डिफरेंट है। क्या ये पॉसिबल था ग्रेडियंट से? मुश्किल था। सराउंडिंग का, बाउंड्री का कलर कुछ है, एक स्ट्रिप का कुछ है, दूसरी स्ट्रिप का कुछ है, तीसरी ये वर्टिकल भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। और ये आप अलग अलग भी पॉइंट्स को आप एक्टिवेट करके उस पर कलर दे सकते थे, वो शिफ्ट के साथ देना था। फ्री हैंड कर लो। हाँ जी, हमें भी खिलाओ यार, क्या खेल रहे हो हैं? थोड़ा सा ये देख लो, हमारे पे एहसान कर। हैं वो क्या जुमला होता है, क्या डायलॉग है, मुझ पे क्या करना, एहसान करना, मुझ पे एहसान। अच्छा, ये देखो, इस तरह आपको आज की डेट के बाद आप वो तीनों में फर्क समझ आ गया होगा। क्या तीनों डिफरेंट टूल्स है या सेम सेम है? डिफरेंट है ना। हर चीज को आपने अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है। आपने मैश पे कब जाना है, आपने इंटरेक्टिव पे कब जाना है, और आपने स्मार्ट फिल पे कब जाना है। और स्मार्ट फिल का तो काम ही डिफरेंट हो गया ना, कि उससे आप ऑब्जेक्ट नए नए क्रिएट कर लेते हो, उसके अंदर इनसाइड पुट करके उनको आप सेलेक्ट करके निकाल लेते हो बीच में से। तो ये आपके पास 3 टूल्स का मैंने आपको इस्तेमाल करना आपको सिखा दिया। अब अगर मैं आपको कहूं कि कल वाले लेक्चर पे दोबारा आ जाओ, जिसमें आपको टेक्स्ट की प्रेजेंस चाहिए थी ओवर दिस शेप। ये देखो, ये आपने लिया टेक्स्ट टूल। अगर आपको मैं ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके सराउंडिंग में आपने राउंड दी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने टेक्स्ट की प्रेजेंस चाहिए, आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, आपने यहाँ पे एक अच्छा सा कोटेशन, कोई ऐसा कोई कोट आपने डालना है, कोई आपने यहाँ पे सेंटेंस राइटिंग रिक्वायर्ड है, आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम आर्क की शेप में लिखना है। तो टाइप टूल आपके पास टेक्स्ट टूल मौजूद है, इसको आपने क्लिक करना है और ये देखो, ये आपको टूल बता रहा है कि लोडेड, और इसके पाथ को टच करना है। जब आप पाथ को टच करोगे ना, एक जिगजैग लाइन नजर आएगी, आई माउस का पॉइंटर और साथ में एक जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन याद करना, ये जब आप थोड़ा परे करोगे ये जिगजैग लाइन नजर नहीं आती, लेकिन जैसे आप पाथ को टच करते हो, कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, जिस जगह से आप अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हो वहां पे जाके आपने क्लिक कर देना है। यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, या यहां से स्टार्ट करना है। बेहतर है यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि एक आंख की शेप में टेक्स्ट दिखना है। ये लो, क्लिक कर दो। जब आप क्लिक कर देते हो स्टूडेंट्स, आपका कर्सर वहां पे ब्लिंक करना शुरू करती है, ऑन द सरफेस, ऑन ए पाथ। जब ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया, आप यहां पे लिख दो, क्या लिखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल फॉर एवरीवन। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब आप लोगों सर टेक्स्ट क्यों उस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, रीजन क्या उसकी? वजह उसकी ये है, इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, वो सेंटर ऑन है, इस वजह से दोनों साइड पे बैलेंस कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो करंटली जो स्टेटस है टेक्स्ट का, वो क्या है, सेंटर है। अगर लेफ्ट होता तो ये आगे की तरफ जाता, राइट होता ये पीछे की तरफ जाता। अब चूंकि सेंटर है, ये दोनों तरफ बैलेंस कर दिया इसने। अब इसको कैसे सेट करना है, इसको 2-3 तरीकों से हम कर सकते हैं। वो कैसे, एक तो ये ऑफसेट यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, ये पास से डिस्टेंस को कर देगा।
और ये क्या करेगा, इसको ऑफसेट को स्क्रॉल करके आगे की तरफ या पीछे की तरफ ले आएगा टेक्स्ट। अगर आप गौर करो टेक्स्ट आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर इस वक्त है। और अगर आपको ये चाहो कि इसका फॉन्ट चेंज करना, आसान सी ट्रिक बताऊं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, फॉन्ट बड़ा कर दो। आप कह रहे हो सर फॉन्ट थोड़ा बड़ा करें, नजर नहीं आ रहा। फॉन्ट चेंज कर दें सर, नजर नहीं आ रहा। ये लो, फॉन्ट मैंने बदल दिया, साइज मैंने यहां से बड़ा कर दिया, चेक करो हो रहा है। अब अगली बात, टेक्स्ट सामने लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन क्यों नहीं सेट हो रही? इसकी पोजीशन के लिए आप कल वाला डायलॉग बॉक्स सामने ले आओ। कल हमने कौन सा इसका पैनल सीखा था? टेक्स्ट का पैनल सीखा था। टेक्स्ट के पैनल में चले जाओ। यही है ना, कंट्रोल टी, आ गया। पैराग्राफ में जाओ। अलाइनमेंट इधर से तो नहीं हो रही, कोई मसला नहीं। अलाइनमेंट आप यहां से कर लो। ये देखो, क्या आपका टेक्स्ट मूव हो रहा है ऑन द सरफेस आगे की तरफ, क्या नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा, पोजिशन नहीं ले रहा। आगे हो रहा है? अब ये तो ना को नहीं हो रहा। अच्छा, एक तो ये, वैसे तो इसको हम रोटेट भी कर सकते थे, अगर रोटेट करके भी इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। अच्छा, ये पाथ के साथ बिल्कुल टच किया हुआ है, टेक्स्ट ने पाथ को बिल्कुल कैप्चर किया हुआ है, टच किया हुआ है ग्राउंड को। अगर आपको कहा जाए इसको ग्राउंड से ऊपर कर दो या ग्राउंड के इनसाइड ले आओ, ये भी कर सकते हैं। तो ये सारा, इसे बोलते हैं ऑफसेट कंट्रोल करना। एक्स एक्सिस के ऊपर ये आप रोटेट करके इसको इस तरह कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। अब अगली बात, मैंने इससे थोड़ा सा इसको डिस्टेंस करना है। डिस्टेंस करने के लिए स्टूडेंट, इसका पहला वाला बॉक्स है ये वाला, यहां से आप इस वक्त देख रहे हो टेक्स्ट बिल्कुल ग्राउंड पर टच किया हुआ है। आप चाह रहे हो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर से रेस कर दिया जाए। रेस करने के लिए आप ये यूज करोगे। ये टेक्स्ट उस ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, और अगर आप इसको इसके ग्राउंड के इनसाइड लेके आना चाहो तो इनसाइड भी ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने आउटसाइड ही रखना है, डिस्टेंस ही करना है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो इस ग्लोब के इनसाइड लेके आना टेक्स्ट। ये लो, माइनस में आ गई वैल्यू, लेकिन आ रहा है इनसाइड, सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चेक करो क्या सेंटर की तरफ टेक्स्ट मूव हो रहा है। हो सकता है आपने सेंटर के इनसाइड आपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी, कोई ऐसा लोगो बनाना है, कोई ऐसा कंटेंट डिजाइन करना है जिसमें आपने टेक्स्ट इनसाइड इस सर्कल के दिखाना है। ये इनसाइड आ गया कि नहीं आ गया? बाकी इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, व्हाइट कर दो, कोई और कलर कर दो, ग्राउंड के बेस के मुताबिक इसका कलर आप सेट कर लेना। व्हाइट कर दो, इसको टेक्स्ट को व्हाइट कर दो। ग्राउंड अगर आपको येलो है तो ये, अगर आपको दिखने में कोई इशू आ रहा है, इसका कलर आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू डबल क्लिक, चेंज योर कलर। ठीक है ना, रेड करना रेड कर दो, ग्रीन करना ग्रीन कर दो, बैकग्राउंड का कलर और कुछ करना कर दो, वो आपकी मर्जी है। आप जो इसमें कलर पसंद करते हो वो करोगे, वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। अगर रेड तो नहीं दिखना था तो आप व्हाइट इज ओके, या ब्लैक कर दो या व्हाइट कर दो, या ग्राउंड को चेंज कर दो। ये हमारा कोई अच्छा अटेम्प्ट नहीं, लेकिन टेक्स्ट की प्रेजेंस आपको नजर आएगी। और अगर आपसे कोई कहे कि इसको फ्लिप करना है, फ्लिप 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 किधर होता है भाई?
फ्लिप की ऑप्शन थी, कहां देखी है फ्लिप की ऑप्शन? जरा मैंने पलट दिया टेक्स्ट को, अटू कर देता हूं। बताने का मकसद ये है कि कभी अगर आप चाहो ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो जिसके ऊपर आप अपनी टेक्स्ट की प्रेजेंस चाह रहे हो, तो ये एक इजी वे आपके पास ये होता है, ये आप बना सकते हो लाइक दिस। एक जल्दी से छोटा सा एक हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सी शेप है, इस शेप के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। लाइक आई वांट टू पुट ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाते हैं, ये लो। विद ट्रायंगल आपको पता तीन साइड्स वाली होती है, तो तीन साइड्स ले लेते हैं। इसका कलर हम रख देते हैं रेड, करना है रेड कर देते हैं, और इसकी फिलिंग या जो भी करनी है आप कर लो। और इसको ऑन द योर सरफेस आपने पुट करना है, या थोड़ा फासले रखना है, आपकी मर्जी है। ये आपने रख दिया, और अगर इसकी अलाइनमेंट आपको समझ नहीं आ रही, मैं ये समझ लूँ सेंटर में नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है सेंटर में नहीं है, इन दोनों को सिलेक्ट करो। और अलाइन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऑप्शन करवाई थी, वो आपको काम आएगी अभी के अभी, वो यहां से भी कर सकते हो। ये बटन दिख रहा है एंड पे, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे बटन है। बजाय आप मेन्यू में जाओ, ऑप्शन ऑन करो, यहां से कर लो, सेंटर कर दो, पेज के सेंटर में आ गया, बिल्कुल दोनों सेंटर में आ गए। अब मैं अगला काम क्या करना चाह रहा हूं, इस डिजाइन के अंदर मैं इस शेप को इस सर्कल के राउंड रोटेट करना चाह रहा हूं। आसान सी ट्रिक ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, आपने वन टाइम क्लिक करना है, इसका एक सेंटर पॉइंट आएगा, इस सेंटर पॉइंट को आपने शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है नीचे की तरफ, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल में आपने इसको पुट कर देना है बस। और अब आपने इस पॉइंट से जो इसका रोटेशनल हैंडल है, यहां से आप शिफ्ट के साथ इसको, सॉरी कंट्रोल के साथ इसको 15-15 डिग्री पे करना चाहो। ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। कहां पे प्लेस करना चाह रहे हो? इज इट ओके? यहां रख दूं, राइट क्लिक, कंट्रोल डी टू रिपीट दिस सेक्शन। ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया। अगर आप ये कहा जाए कि एक आपने अपना जो लोगो है या अपने कंपनी का नाम है वो आपने लिखना है, सिंस 1950, सिंस 1970, ये नीचे की तरफ इस तरह है, ऊपर आपका लोगो का पार्ट आपकी कंपनी का नाम आए। तो एक काइंड ऑफ बैज मटेरियल आपने बनाना है, कोई बैज बनाना है, कोई लोगो बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप आज आपने जो सीखा है उसी को इंप्लीमेंट करना है। ये देखो सेंटर में आए, कंट्रोलर शिफ्ट को यूज करना है। कंट्रोलर शिफ्ट से क्या होता है, सेंटर पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में आप अपना सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हो। आप ऊपर वाले सर्कल को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, एक नया सर्कल बनाया, इस नए सर्कल को आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के लिए टाइप टूल में चले जाओ, टेक्स्ट टूल में चले जाओ, और यहाँ पे जाके आप अपने कॉन्टेंट को राइट करना शुरू कर दो। इंस्टीट्यूट, उर्दू भी लिख सकते हो, उर्दू मैंने कल आपको बता दिया था, उर्दू भी आप ऑन कर सकते हो, उर्दू का भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। फिलहाल मैं इंग्लिश लिखना चाह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। लिखने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि इस टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दिया जाए, आसान सी ट्रिक ये होती है, इस पर ट्रिपल क्लिक करो। डबल क्लिक करते हो एक वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करते हो सारी पूरे का पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहो, ये फॉन्ट चेंज यहां से होगा। जो मुनासिब सा फॉन्ट आप देना चाहो यहां से दे दीजिएगा, उर्दू होगा तो उर्दू में कर देगा, ठीक है। जो आप मुनासिब सा फॉन्ट देना चाहो ये आप यहां से कर लीजिएगा, ठीक है, यहां से आप दे दीजिएगा। ये आपने कर दिया। अगली बात, आपने इसका साइज करना है मजीद थोड़ा सा, 24 है 36 करना है, ये लो। आपने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस करना है,
ये मैंने दोनों बटन बता दिए। एक डिस्टेंस करने के लिए होता है, थोड़ा सा ऊपर करना है इसको, टेक्स्ट को रेज करना है ऊपर, ये रेज हो गया। लोअर करना है, लोअर कर लो। दरमियान में रखना है, दोनों सर्कल्स के दरमियान में रख लो। कलर आपको डिफरेंट चाहिए, कलर चेंज कर दो। ये लो, रेड करना है रेड कर दो, ग्रीन करना है ग्रीन कर दो। जो कलर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है आपकी करंट उसके लोगों के लिए, बैच के लिए, आप यहाँ पे बना लो। और अगर आपको ये कहा जाए कि इसके अंदर आपने अपने इंस्टीट्यूट की पिक्चर लगानी है, बिल्डिंग, या आपने यहाँ पे कोई काइंड ऑफ कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, पिक्चर लगानी है, लगा सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूँ यहाँ पे लिखना है सिंस 1981, यहाँ पे इस जगह पे कैसे लिखोगे? क्या माइंड में आता है, कैसे लिखोगे? इसी की कॉपी पेस्ट कर लें, इसी के कॉपी पेस्ट कर लें। हो गया कॉपी पेस्ट। नाइन्टी डिग्री। इसको मतलब इसको साइड के ऊपर आपको निकाल के अंडू कर देते हैं। दोबारा से देखो, या तो कॉपी पेस्ट कर लो या नए सिरे से बना के इसके ऊपर सिंस 1971 लिख के इसकी पोजीशन कर लो, कर सकते हो। इसको पहले इंश्योर करो कि सिलेक्ट कौन कौन है। वो कैसे होता है? ऑब्जेक्ट पैनल से। ऑब्जेक्ट पैनल में जाके जरा इसको चेक कर लो कि आपके ऑब्जेक्ट कौन कौन से इस वक्त एक्टिव हैं। एक तो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट को ऑन ऑफ करके देख लो, ठीक है। ये टेक्स्ट के साथ आपका सर्कल भी एक्टिव है, ये देखो। कॉपी कर देते हैं, फिर एक बार पेस्ट कर लेते हैं। लेयर पैनल में देखो क्या हो रहा है। ठीक है ना, दो हो गए ना, एक ये है, एक ये है। दो आपके अलग अलग एलिप्स के ऊपर कनेक्टेड टेक्स्ट, ये एलिप्स के ऊपर कनेक्टेड टेक्स्ट, ये आपको नजर आ रहा है। ये एलिप्स के ऊपर ये कनेक्टेड टेक्स्ट। इसको रोटेट कर लेते हैं। दोनों को पहले सिलेक्ट कर लेना, वैसे शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। एलिप्स प्लस टेक्स्ट दोनों उठा ही लेते हैं। ये लो, इसको ना हम यहां पे, मैं देख रहा था रोटेट, इसको करते हैं, इसको पहले ग्रुप ग्रुप बना लेते हैं। एक सेकेंड, उसके राउंड मैंने रोटेट करके, ये सिर्फ मैं आपको सैंपल के तौर पे आपको ये करके दिखा रहा हूं कि किस तरह आपने रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके ऊपर आपने प्लेसमेंट कर दी है। अब ये आपने टेक्स्ट को चेंज करना है। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, अच्छा, ये रोटेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाल का आपको वहां से टाइम लगता है, ये देखो, ये ऑफसेट से आपको टाइम लगेगा। आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करके डबल एक दफा फिर यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो। कभी आगे पीछे करना हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चेंज करना है टेक्स्ट, डबल क्लिक करो। क्या लिखना है? सिंस 1981। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है?
अगर आप इसके ऊपर आप दोबारा से इसको फिट करना चाहो, इजी वे इज दैट कि आप इसको दोनों को सिलेक्ट करके इसको सेंटर ऑफ द पेज लेके चले जाते हैं। ये देखो आसान सी ट्रिक ये होती है कि इन दोनों को सिलेक्ट करो, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप वहां पे मूव करके लेके जाओ, आपका थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो सही उसकी प्लेसमेंट नहीं होगी। आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप अलाइनमेंट कर लो, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाओ और वहां से अपने इस ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपर ले जाओ। दोबारा देखो क्या करने लगा, विंडो, डॉकर, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का बटन, ये एक्टिव है, ये सामने लाए, उसको पेज के सेंटर में ले आओ, वर्टिकली आ गया, हॉरिजॉन्टली भी ले जाओ। खाली टेक्स्ट नहीं कर सकते? क्या खाली टेक्स्ट नहीं ले सकते? वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर, ओहो ग्रुप बनाना पड़ेगा उसका क्योंकि उसका ग्रुप नहीं बनाया ना, वो ऑब्जेक्ट आपके एक ही जगह पे आ गए। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, लेयर पैनल के ऊपर चले जाओ और लेयर पैनल से जाके इसको ठीक कर लेते हैं। किस चीज को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स? जो आपके मेन दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये है, एक ये है, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद इनको सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेंटर कर रहे हैं, बाकियों को नहीं करने बैठ जाना, वरना वो सबको भी सेंटर में पेज के लिए आया था, जो कि गड़बड़ हो गई थी। ये देखो, अलाइनमेंट में जाओ, ऑब्जेक्ट को साइड पे करो, सिलेक्शन हो गई है। अब आप अलाइनमेंट में जाके ये अलाइनमेंट इसकी सेट कर दो। ये एक छोटी सी गड़बड़ जो हमने करी है ना, वो उसका ग्रुप नहीं बनाया। वो जो आपके ऑब्जेक्ट बने हुए थे, ग्रुप बना लेते, फिर ये अलाइनमेंट से इजीली हम इसको मूव ऑन कर सकते थे। चले कोई बात नहीं, इसको भी इस तरह कर लेते हैं, करना तो है ना। अलाइनमेंट में चलते हैं। अलाइनमेंट का एक टॉपिक है पूरा का पूरा, और आप इस अलाइनमेंट जो आपने करनी है रेलेवेंट टू ऑब्जेक्ट्स करनी है। ये देखो, ये मैं इंशाल्लाह आपको मंडे वाले दिन ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपको करवा चुका हूँगा। आज आपने ये पेज के एज के ऊपर नहीं करना, बल्कि यहाँ पे एक ऑप्शन होती है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये ऑन करना पड़ता है। ये नहीं जी, ये अगर आपके डिस्टेंस पे भी हैं, और अगर आप इनको एक दूसरे को सेट करना चाह रहे हो, एक तो ये मैनुअली इसको ड्रॉप कर दो इसके ऊपर, ऐसे। ठीक है, एक तो ये मैनुअली आप इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। ठीक है, एक ये काम आप कर सकते हो। दूसरा ये कि इसको हम यहां से भी कर सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, मैनुअली भी कर सकते हो जैसे मैंने करके दिखाया। दूसरा ये कि दोनों को आप सिलेक्ट करो, और करने के बाद इस ऑप्शन पे चले जाओ, और ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ये आपका है पेज एजेस, पेज के ऊपर नहीं हम कर रहे ना, पेज सेंटर के मुताबिक कर रहे हैं, हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के मुताबिक कर रहे हैं। इसको ऑन कर दो, और इसका फायदा पता क्या होता है, ये जरा आपको करके दिखा दूं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट अगर आपके साइड पे भी पड़े हुए ना, और वर्टिकली एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, तो बजाय आप मैनुअली इसको करो, आप इन दोनों को सिलेक्ट करके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का टिक ऑन करके इसको सेंटर में कर दो, वर्टिकली एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, ऐसे। अगर आप हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल यहां से होता है।
ये सर्कल किधर से आ गया एक्स्ट्रा। चल अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि इसको हमें फ्लिप करना है, फ्लिप कैसे होगा? ये जो टेक्स्ट है इसको आपने फ्लिप करना है, तो लाजमी बात है आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद फ्लिप करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे? ये फ्लिप ऊपर, मिरर जिसे बोलते हैं, ठीक है? ये वर्टिकल फ्लिप है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। जब ये हो गया और अगर आप इसको एक रोटेशन व्हील के अंदर लेके आना चाह रहे हो, इसको लाजमी थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ेगा ताकि उसी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक डिजाइन के बिल्कुल सीध में आ जाए। यहां से करना, ये सॉरी, ये आपका यहां से डिस्टेंस हो गया। अब इसको रोटेट करके आगे पीछे कर, ये आगे जा रहा है, ये पीछे कर। मतलब ये है कि अगर आप उसको फ्लिप करने के बाद उसको बेसलाइन से इनसाइड या आउटसाइड पुश करना चाहो तो यहां से आप कर सकते हो। इस तरह के आपको डिफरेंट डिजाइन नजर आ रहे होंगे। जैसे बड़ा फेमस ड्यूराफॉर्म का लोगो है, आपने देखा होगा। ड्यूराफॉर्म का लोगो है जिसमें आपको लाइन की प्लेसमेंट भी यहाँ पे नजर आती है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेंटर पॉइंट से हट गया है। चले अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि दरमियान में आपने कोई पिक्चर भी लगानी है इस कंटेनर के अंदर, उसके लिए आपने काम करना है। वन मोर टाइम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना सेंटर में, ऐसे कंट्रोल के साथ इसी साइज का कर लेना, जिस साइज का सर्कल जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट को प्लेस किया था। और इसके अंदर आपने उस ऑब्जेक्ट को जो आपने यहाँ पे रखना है, कंटेंट अपना, वो यहाँ पे ले आइएगा। जस्ट यू नीड टू प्लेस इंपोर्ट जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है कंटेंट, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ये कर दें, ये तो वैसे ऑलमोस्ट ये राउंड शेप में भी है, तो आप इसमें से जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो। कोई इमेज ले आओ, एन इमेज, ये तो पीएनजीज हैं, किसी इमेज को लेके आते हैं। ये इमेज आया। इस इमेज को अगर आप सर्कल में पुट करना चाह रहे हो, निहायत इजी तरीका, वो क्या, इसको राइट क्लिक करो और माउस बटन को रिलीज करके प्लेस कर दो। दोबारा से देखो, दो तरीके हो सकते हैं। अगर ये कहीं डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, अगर आप इस सर्कल में पुट करना चाह रहे हो, दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, बल्कि तीन है। मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हो। दूसरा, पहला सबसे आसान तरीका देख लो, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, फिट करना है कंटेंट, यहां से फिट कर दो। एक तरीका ये, अंडू कर देते हैं। दूसरा वे इज दैट आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और यहां पे एक ऑप्शन होती है पावर क्लिप इन, ये दिस वन, प्लेस इनसाइड फ्रेम। फ्रेम का लोकेशन बतानी पड़ेगी, ये लो। बाकी जहां तक कंटेंट को स्ट्रेच करना, फिट करना, यहां से कर देना। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब आपने काम करना है, माउस को लेके जाना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन लेके किस तरह जाना है? आपने लेफ्ट से नहीं लेके जाना, आपने राइट से लेके जाना है, राइट क्लिक से, ऐसे। और जब एक छोटा सा सर्कल आपको विजिबल हो जाए, जैसे ये नजर आ रहा है इस फ्रेम के ऊपर, आपने माउस के राइट बटन को छोड़ देना है। यहां पे आपको नजर आएगी ऑप्शन पावर क्लिप इनसाइड, इस पे क्लिक कर देना, ऐसे। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिससे आप अपने उस कंटेनर में, जो कि स्टार भी हो सकता था, सर्कल है, पॉलीगॉन हो सकता है, कोई शेप हो सकती है, उसको आप यहाँ पे इस तरह मूव ऑन करके इसको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये तीन डिफरेंट वेज हैं। मेन्यू के थ्रू कर लो, राइट क्लिक करके कर लो, या राइट आप उसको ड्रैग करके राइट से ड्रॉप कर दो। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे आप अपने, अच्छा
एक चीज और बता दूं आपको, ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं ना इंडिविजुअल, इसके अंदर भी अगर कोई इमेज रखना चाहे आप रख सकते हो, क्योंकि ये भी तो शेप ही है ना। जैसा ये सर्कल में आप इमेज को लेके आए हो, इस शेप के अंदर भी आप अपने इमेजेस को प्लेस कर सकते हो अगर करना चाहो। यहां तक कोई क्वेश्चन? आज क्या क्या सीखा है आपने? ड्रॉ तो सीखा है। आज आपने ये सीखा है कि आपने किस तरह किस तरह एक शेप के अराउंड टेक्स्ट को प्लेस करना है, उसको साइज करना, उसको कलर करना, उसको फ्लिप करना, उसको रोटेट करना। ठीक है, ये शेप के जो कुछ भी हो सकती है, यहां तक कि ये शेप आपका कोई इस तरह का कंटेंट भी हो सकता है। आप अपने स्पाइरल के ऊपर भी टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो। स्पाइरल अगर है ना, अगर आपको कहा जाए कि स्पाइरल के ऊपर भी आप अपने टेक्स्ट को लेके आ सकते हो, यस व्हाई नॉट, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? आपने स्पाइरल के ऊपर भी अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो। इसका मतलब कोई भी शेप हो, उसके ऊपर अगर आपको टेक्स्ट को प्लेस करना हो तो शेप बना लो। अगर आप इस शेप में कोई चेंजेस करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो शेप टूल ऑलवेज देयर, यहां से आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। आपके पास नोट्स आ जाती हैं, आप नोट्स के साथ वर्क करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। जब हो गया फाइनल, तो आप इस टूल को अटेम्प्ट करो, और जिस जगह से आपने स्टार्ट करना है वहां पे आप जस्ट क्लिक करोगे उस पॉइंट के ऊपर जहां से आपने स्टार्ट करना है टेक्स्ट को। और जैसे आप इसको जस्ट इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे, ये पाथ के ऊपर आपको कर्सर अवेलेबल हो जाएगा। हियर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट उस शेप के ऊपर। ठीक है, और अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आपका टेक्स्ट यहाँ पे आता जाएगा। और अगर इसकी वैल्यूज को आप आगे पीछे करना चाहो, इससे पाथ से थोड़ा डिस्टेंस करना चाहो, तो ये ऊपर मेन्यू अवेलेबल है, यहां से ये ऑप्शन से आप ये सारा कंट्रोल कर सकते हैं। दोबारा से देखिएगा, एक और चीज जो आपको समझाने वाली है कि जब आपने एक सर्कल के ऊपर टेक्स्ट लिखा था, ये देखो, एक सर्कल के ऊपर जब आप टेक्स्ट लिखते हो, इसकी कुछ ओरिएंटेशन भी होती है। ओरिएंटेशन का मतलब उसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है। ये देखो, वर्टिकल करनी है, वर्टिकल भी कर सकते हैं। लाइक ये आपके पास एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहो, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया कि जब आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करते हो, जिस पॉइंट पे आप हिट करते हो, वहां पे आपको अलाउ करता है कि यहां पे आप जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो आप लिख लो। अब मैं इन ऑप्शंस को डिस्कस करने वाला हूं, इनमें फर्क है। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन नंबर 1 बाय डिफॉल्ट ये होती है। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करोगे, देखो चेंज क्या आता है। चेंज देखने से पहले मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं। सिलेक्ट कर लो सारे को, फिर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, जैसे जैसे इस ऑप्शन को चेंज करते हैं क्या आपको फर्क महसूस हुआ। ये देखो, ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन। टेक्स्ट को किस तरह उसने स्क्रीन के ऊपर उस शेप के ऊपर शो करना है। ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है, देख रहे हो, स्ट्रेट रह रहा है, फॉन्ट रोटेट नहीं हो रहा। फॉन्ट की वैल्यू जैसे शेप चेंज होती है उस हिसाब से अपने आप को शेप अप नहीं कर रहा, स्ट्रेट फॉन्ट्स की प्लेसमेंट हो रही है। हेयर HERE योर टाइप योर, जैसे जैसे शेप की डायरेक्शन चेंज हो रही है, टेक्स्ट अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, स्ट्रेट वैल्यूज के साथ यहाँ पे डिस्प्ले है। ये कभी यूज करना पड़ता है, आप कर सकते हो। ये आमतौर पे पता किस पे होता है, जब कोई वर्टिकल शेप मौजूद हो उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन जब आपके पास राउंड शेप में हो तो फिर ऑप्शन नंबर 1 इज ओके, दिस वन। राउंड शेप के ऊपर अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपने इसका स्ट्रेट वर्जन देना है, अब ये देख रहे हो हर कैरेक्टर शेप के मुताबिक रोटेट हो रहा है, और शेप कोई भी हो सकती है। यहां तक कि आप अगर चाहो तो फ्री हैंड शेप भी बना सकते हो। फ्री हैंड शेप इज देयर, ये देखो, ये फ्री हैंड शेप है। मिसाल के तौर पे फ्री हैंड शेप का इस्तेमाल देखो, ये चेक कीजिएगा।
मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूं, जिस तरह वो माउंटेन वाला नहीं दिखा रहा था, माउंटेन के ऊपर मैंने टेक्स्ट को प्लेस किया, स्लाइड में शुरू में दिखाया। अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट है उसके ऊपर अपने शेप्स को रखना चाह रहे हो तो कैसे रखेंगे? ये देखो, लैंडस्केप ले आते हैं जहां पे कुछ इस तरह का हमें रिक्वायर्ड हो प्लेसमेंट। चलो ये ले लेते हैं। बिलाल, कुछ समझ आई है? हर चीज समझ आ रही है? पक्की बात है कि आज गेम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, तो ये अब पार्टी करने आया आपके साथ हैं? ये लो, ये लो। बस मैं लास्ट इसका एक ऑप्शन है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों जिसके ऊपर आप कोई अपना पाथ बना के उसके ऊपर प्लेस करना चाहो टेक्स्ट को, तो कैसे करना है? ये कोई शेप भी हो सकती है, ये मॉडल भी है। मॉडल आपको दिख रहा है इस वक्त, इस मॉडल के अराउंड आपने टेक्स्ट को प्लेस करना है, कर सकते हो। ये मॉडल है, इस मॉडल को मैं यहां पे प्लेस करता हूं लाइक दिस। अगर आपको कहा जाए इस मॉडल के अराउंड टेक्स्ट को प्लेस करना है, इजी वे इज दैट कि आप यहां पे चले जाओ। टूल का नाम है फ्री हैंड, F5 इसकी शॉर्टकट की है। फ्री हैंड से होता क्या है कि आपको इस शेप के अराउंड आप अपने फ्रीली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, अगर आप गौर करो, शेप टूल अवेलेबल है। अगर आप समझते हो कि यार शेप थोड़ी खराब हो गई है, टेंशन नहीं लेना, इसको आप खुद सेट कर लेना इससे ऐसे। ठीक है, शेप को एडजस्ट किया जा सकता है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको कहा जाए इस शेप के अराउंड टेक्स्ट को पुट कर दो, इसके ऊपर पुट कर दो, मसला कोई नहीं। आप इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा हाई कर दो, स्ट्रोक को आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दो, ताकि दिखे तो सही स्ट्रोक है कहाँ। ये स्ट्रोक है, ठीक है। इस स्ट्रोक को इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को प्लेस कर दो। टाइप टूल आपको मैंने बता दिया, टेक्स्ट टूल। आप जिस जगह पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे जाके इसकी बाउंड्री को टच करना है और क्लिक कर देना है, ऐसे। ये लो, ये आप टाइप कर दो। तो इसका मतलब आप बाउंड्री के ऊपर भी रह के आप अगर कोई वर्क करना चाह रहे हो, और अगर आप इसको बाउंड्री को नहीं दिखाना चाह रहे, जस्ट टेक्स्ट को शो करना चाह रहे हो, तो आप इसको, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को नन कर दो। आपने स्ट्रोक नहीं देखना, ठीक है। आप स्ट्रोक को नहीं दिखाना चाह रहे, आप स्ट्रोक को बंद कर दो। आप माउंटेन के ऊपर इसी फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो, जैसे ये किया। ये भी तो एक इमेज था ना, ये एक जेपीजी थी ये। उसके ऊपर अगर आप चाहो तो ये असल में मैंने ये लिखा कैसे था, यहाँ पे मैंने फ्री हैंड से कर्व्स लगाई, कर्व्स के ऊपर मैंने ये टेक्स्ट को प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं कि सर्कल ही एक पाथ होगा जिसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस होगा, कोई भी शेप हो सकती है, उसको आप यहाँ पे ला के उसके अंदर आप टेक्स्ट को प्लेस अगर करना हो आप कर सकते हैं। दिस इज़ अ वे हाउ टू प्लेस योर टेक्स्ट ऑन ए पाथ। और मज़े की बात सुनो, ये जो आप लिखते हो ना, टेक्स्ट लिखते हो, लाइक आई वॉन्ट टू राइट एस, एस लिखा, साइज सेट किया, आप इसके अराउंड भी टेक्स्ट को लिख सकते हो। क्या ख्याल है? इसके अराउंड भी आप टेक्स्ट को लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें
कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, जब ये हो गया है इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिख दो। अगर आप इसकी फिलिंग को ऑफ करना चाह रहे हो पहले ऑफ कर दो। ये लो, स्ट्रोक को ऑन कर देते हो, राइट क्लिक करो, स्ट्रोक ऑन हो गया। स्ट्रोक मैंने ऑन कर दिया, फिल मैंने ऑफ कर दी। अगर आप कहो कि इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आपने अपने इस एस के ऊपर आपने अपने टेक्स्ट को प्लेस करना है, ये लो। देख रहे हो आपकी टेक्स्ट की प्लेसमेंट ओवर द शेप। बाउंड्री के ऊपर ना उस टेक्स्ट को फ्लोट कर। मतलब इमेज के ऊपर करना हो तो लाइन होता है, आपको इमेज के ऊपर बाउंड्री खुद बनानी पड़ेगी, चाहे वो माउंटेन हो चाहे मॉडल हो। लेकिन अगर टेक्स्ट के ऊपर करना है तो टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करना पड़ेगा कर्व्स में, और करने के बाद उसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट को प्लेस करके उस शेप को आप जहाँ पे फिट करना चाहो पेज के ऊपर वो किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ आज बस इतना ही हम कर रहे हैं।